तो गाइस आज से हम लोग इस चैनल को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैनल पे मेरे फेवरेट मानवा आएंगे जो कि ज्यादातर स्कूल में ही बेस्ड होगा। जो चैनल मुझे पसंद है वो करेंगे कि इस मानवा को तुम लोग भी पसंद करोगे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। जहाँ पर इधर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर की शुरुआत में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी को बोल रहा था ड्रिंक करने के लिए। जहाँ पर इधर एक लड़की होती है जो कि बोलती है उसे ये नहीं करना, वो बिना करके ठीक है ऐसा वो बोल रही थी। तभी हमारी ख्याल से कहीं से एक माइक उठकर आ जाता है। तभी एक बंदा दो लड़कों को जो कि वहाँ पर उस बार के अंदर था उसे मारने लगा था और ये देख कर ही दो लड़कियां बोलने लगते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो, क्यों हमारे दोस्तों को तुम यहाँ पर मार रही हो, ऐसा वो बोल रहे थे। वो लड़का ये बात सुनकर उसे पड़ जाता है कि वो कौन है और वो अपने आप से पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि शायद से वो पूछ रहा था वो कौन था। अभी मेरी ख्याल से कुछ साल पहले का सीन जहाँ पर इधर एक जगह पर एक वेबटून आर्टिस्ट रहता था जो मानवा बनाते हैं, वैसा एक आर्टिस्ट था और जब वो बता रहा था अपने बारे में कि वो मानवा बनाता है और इधर वो कैसे मानवा बनाता है सुन लो तुम लोग। एक लड़का जो कि नॉर्मल बॉय था लेकिन इधर एक लड़की को बचाने के समय वो अपनी ताकत को बढ़ाता है, स्किल बढ़ाता है फाइटिंग का, जिससे वो बुरे लोगों को हरा पाए। और इधर वो ये सब टाइप करके लिख रहा था एक जगह पर। वे मेरे ख्याल से एक अंकल का सीन जहाँ पर इधर वो ज्यादा बुढ़ा तो नहीं था, वो 24 साल का था, यानी कि वो बहुत यंग था लेकिन इधर वो थोड़ा बुरा की तरह लग रहा था। जहाँ पर इधर वो बोलता है कि वो एकदम फील कर रहा है कि जैसे कि वो मरने वाला है। फिर वो अपने काम करके अपने रूम से बाहर आ जाता है। तभी वो सोचता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए और अभी मेरे ख्याल से इधर वो एक रूम पर आकर एक छोटी बच्ची को देखने लगता है। जब इधर वो बोलता है ये जो वहाँ पर लड़की है वो उसकी डॉटर डायगोन है। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो आदमी उसे देखने लगा था, यानी उस बच्ची को देखने लगा था। और अभी मेरे ख्याल से वो बच्ची भी उठ जाती है। तभी वो उठ के अपने फादर को बोलने लगती है कि वो उसे खेलना है। जब वो इधर वो यानी उसका फादर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी भी काम खत्म किया है तो वो थोड़ा रेसने की कोशिश करता है, ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन इधर उसकी लड़की कहाँ माननी थी, जो सोच रही थी कि वो क्या खेले दोस्त के साथ या फिर किसी और के साथ। तभी मेरे से उसका फादर बोल रहा था कि वो बहुत दिनों से सो नहीं पाया है, इसी वजह से वो सोने की कोशिश कर रहा है, ऐसा डायगोन को वो बोलने लगा था। जहाँ पर इधर डायगोन कहा उसकी बातें सुनने वाली थी। जहाँ पर वो बोलती है ठीक है हम लोग लोटी वॉल पे चलते हैं। ये लोटी वॉल क्या है मुझे नहीं पता। तभी मेरी घर से वहाँ पर एक औरत आ जाती है। जहाँ पर इधर जहान बोलने लगा था ये जो औरत है वो मेरी वाइफ है। अभी भी निकाल जाए इधर उसकी वाइफ सिस्टर को समझ जाती है। जहाँ पे वो अपने बच्चे को बोलने लगती है कि उसके फादर आज उसके नहीं खेल सकते क्योंकि वो बहुत ही काम करके थक चुके हैं। और अभी मेरे घर डायगोन बताने लगी थी तो डैड को काम करना नहीं चाहिए, ऐसा वो बोल देती है। तभी इधर डायगोन की बात सुनकर उसकी माँ बोलने लगी थी ऐसा होगा तो तुम्हारे डैड पैसे कहाँ से कमाएंगे और पैसे नहीं कमा पाएंगे तो तुम्हें कैसे अच्छा खाना हम लोग दे पाएंगे। और तभी मेरे डायगोन बताने लगी थी तो मॉम खाना बना लेगी यानी खरीदेगी उसके लिए। जहाँ पर इधर डायगोन को समझाने वाला नहीं था, यानी वो समझ नहीं वाली थी उन दोनों के बातों से। जहाँ पर इधर उसकी मॉम बोलती है ये बात छोड़ो, डैड ने पूरे दिन काम किया है तो उसे रेस्ट लेने दो। वे मेरे से उसकी मॉम उसे बाहर ले जाती है उसे फोर्स करके। जहाँ पर इधर डायगोन का फादर अपनी बेटी से माफी मांगता है अपने मन के अंदर। और जब वो मन के अंदर बोल रहा था कि तुम्हारा डैडी अब सोएगा और इधर उठकर तुम्हारे साथ खेलेगा जरूर। और इधर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इधर डायगोन के फादर उठ जाते हैं और वो पूछने लगा था अपनी वाइफ से कि टाइम क्या है। जहाँ पर इधर उसकी वाइफ बताती है 11:30 हुए हैं लेकिन इधर उसे और चलने की जरूरत है, ऐसा वो बता रही थी। जहाँ पर इधर डायगोन का फादर बोलता है डायगोन कहाँ पर है। जहाँ पर इधर उसकी मम बता रही होती है, यानी डायगोन की मम बता रही थी वो प्री स्कूल पर गई है लेकिन इधर उसके फादर को अभी उसे देखना था और जब प्री स्कूल के वापस आने का टाइम भी बहुत था, यानी 3 घंटे और थे। तभी इधर डायगोन का फादर बोलने लगा था अपनी वाइफ से क्या वो डायगोन के स्कूल पर जाकर उसे वापस ले ला सकते। जहाँ पर इधर उसकी वाइफ बोलने लगी थी वो ऐसा नहीं कर सकती। और इधर हमारा जो डायगोन का फादर था वो बोलने लगता है ऐसा क्यों। जहाँ पर इधर उसकी वाइफ बोलने लगी थी कि दीक्षक को ये अच्छा नहीं लगता जब हम डायगोन को क्लासरूम से बाहर ले आ जाते हैं, शायद से ये बहुत बार ये सब हुआ होगा। वे मेरे ख्याल से वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। और इधर डायगोन का फादर फिर से बोलता है और चलते हैं उसे वापस ले आते हैं, लेकिन इधर उसकी वाइफ उसे मना कर रही थी। तभी मेरे ख्याल से वो किचन भी थे, वहाँ पर भी वो लोग काम ही कर रहे थे लेकिन डायगोन का फादर बोल रहा था जल्दी से जाते हैं और इधर उसे वापस लेकर आते हैं, लेकिन इधर उसकी वाइफ फिर से ना बोलती है। तभी इधर वो लोग कपड़े ठीक कर रहे थे। तभी भी डायगोन का फादर बोल रहा था कि वो जाएगा और इधर उसे लेकर आएगा, लेकिन इधर उसकी वाइफ फिर से मना करती है। लेकिन इधर बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से लास्ट में उसकी वाइफ को मारना पड़ता है। और इधर उसकी वाइफ बोलती है लेकिन ये लास्ट बार के लिए है। ये बात सुनकर डायगोन का फादर बहुत खुश हो जाता है। तभी मेरे से वो तो एक साथ ही ड्राइव करके जा रहे थे। अभी इधर
दायून के फादर की वाइफ आर को रोकने के लिए बोल दिया है कि उसे कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीदना था। और तभी मैंने से दायून का फादर बोलता है क्यों क्या खरीदने की जरूरत है। और तभी मैंने से इधर का सीन था जहाँ पर इधर उसकी वाइफ बोलने लगी थी अगर हम दायून को ऐसे ले आते हैं तो ये बुरी बात होगी, तो इसी वजह से हमें टीचर के लिए एक कॉफी तो लेकर ही जाना चाहिए। जहाँ पर इधर उसका डैडी भी मान जाता है यानी कि दायून का फादर। और इधर दायून का फादर तो बड़ी खुश दिख रहा था, वो सोच रहा था कि वो उसके साथ क्या खेलेगा तब वो दायून को देखेगा अब। और इधर वो बड़ी खुश लग रहा था क्या वो लोग एक साथ ही राइड करेंगे बाइक में। और इधर ऐसे ही वो सोचकर बड़ी खुश दिख रहा था। तभी मैंने कहा वो सोचता है आज उसका डैडी बहुत ही अच्छा करेगा यानी बहुत ही अच्छा खेलेगा उसके साथ। तभी मैंने कहा इधर दायून का फादर कुछ समाचारों को सुनकर देखने लगा था। तभी मैंने कहा एक सीन पर जहाँ पर एक ट्रक टक्कर हो जाता है इधर दायून के फादर के कार के साथ, जहाँ पर इधर वो कार बहुत ही टूट जाता है। तभी इधर हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाए दायून का फादर जो कि मर रहा था यानी कि उसके फ्यूनरल था आज। और इधर उसका आत्मा भी हमें देखने को मिलता है। लकीली मुझे नोटिस हुआ कि उसके पैर में एक चप्पल गायब है जो कि शायद से निकल गया था। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो बहुत ही दुखी लग रहा था और जब वो सोच रहा था कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दायून के साथ वो खेल नहीं सकता अब के बाद। और खुश था और जब वो सोच रहा था कि वो दायून के साथ क्या खेलेगा लेकिन अब कैसे वो खेल सकता है। अब तो वो अपने फ्यूनरल के फोटो के ऊपर ही स्टैंड कर सकता है यानी कि रख सकता है। तभी वो देखता है अपनी वाइफ को जो कि बहुत ही दुखी लग रही थी और वो सोचता है अपने मन के अंदर ही मुझे नहीं पता अब उन लोग के ऊपर क्या बीतने वाली है। ये मैंने कहा कहीं से एक ऊपर से साउंड आता है अपने हाथ को ऊपर उठाओ तो तुम्हें कुछ स्पाइसी, ये वर्ड मेरे लिए खराब है जो कि मैं नहीं बोलने वाला, सूप खाने के लिए। जहाँ पर इधर दायून अपना हाथ उठाने लगी थी और जब वो सोचता है अपने मन के अंदर ही अब मुझे देखना पड़ रहा है अपने दायून को मेरे ही मरने के दिन पर ऐसे कपड़ों में, ऐसा क्यों है उसे भी नहीं पता। वे मैं कैसे दायून सबको ग्रीट कर रही थी और इधर खाने को एंजॉय करने के लिए बोल रही थी। तभी मेरे कैसे सारे लोग बातें कर रहे थे कि वो ये लड़की अब कैसे चलेगी, वो इतनी खुश क्यों दिख रही है, उसके फादर मरे हैं आज। तभी मेरे ख्याल से इधर दायून का फादर सोच रहा था मुझे पता है यानी उसे पूरा विश्वास है कि दायून को कुछ पता नहीं है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ है। और इधर सारे लोग ये देख रहे थे दायून का स्माइल को। देखिए इधर दायून का फादर तो बहुत ही दुखी लग रहा था क्योंकि इधर उसने बचपन से ही दायून के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और इधर वो बहुत कुछ सोचा था दायून के एक फ्यूचर के लिए और इधर वो बहुत सोचता था उसके लिए। और जब वो सोचता है कि वो हमेशा से कोशिश किया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन अब के बाद वो कैसे कर सकता है, तभी वो वहाँ पर ही रोने लगा था। और रही बात, मैं इस ओपिनियन से भी एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर एक बच्चा अगर एक फादर अपने बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं और अगर वो लड़के होता है तो बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, तो ये बात नहीं है कि तुम लोग पसंद नहीं करो, तुम लोग कर सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मेरी कहा जाए दायून का जो फादर रो रहा था उसके आगे एक बंदा आ जाता है। तभी मेरी कहा जाए दायून का फादर बोलने लगता तुम कौन हो। और जब वो बंदा उसे ढूंढकर यहाँ पर आया था और जब वो सोचता है कि शायद से उसका जो ये लास्ट ही टाइम है कि उसे लेने के लिए ये बंदा आया होगा। मेरे से कुछ साल बीत जाते हैं और इधर दायून अब एक हाई स्कूलर बन चुकी है। तभी मेरी कहा जाए इधर एक सीन पर जहाँ पर इधर लोग बोल रहे थे दायून को आज कोई पब्लिकली कॉन्फ्रेंस करने वाला है अपना लव, जहाँ पर एक आदमी का सीन था, एक बंदे का सीन था जहाँ पर इधर वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे बाहर। और इधर वो एक फुल अपील का फोन देता है। तभी मेरे सारे लोग उसे ही देख रहे थे जहाँ पर इधर सारे लोग बोल रहे थे उसके चले जाओ उसके साथ चले जाओ, लेकिन इधर दायून बोलती है मुझे माफ करना। और इधर ये बात सुनकर इस आदमी को बड़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देने लगा था। और वो बोलता है कि वो उसके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे रिजेक्ट किया। उसके बाद वो एक स्कूल में लूजर बनने वाली है और उसके एक महीने के बाद का सीन आ जाता है। तभी मेरे टीचर बोल रहे थे मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, अभी तक भी कोई ने बोला नहीं है किसने जिमिन्स का वॉलेट को चुराया है, अभी बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं ढूंढने लगूँ तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तभी मेरी कहा जाए इधर उसी बंदे का सीन था जो कि दायून को प्रपोज किया था। और वो बोलता है जैसे कि जिम टाइम में मुझे देखने को मिला था कि दायून क्लासरूम पर आई थी और शायद से वही ये घड़ी होगी जहाँ पर इधर में दायून का सीन जहाँ पर इधर उसके फेस में बहुत से कुछ चोट थी और उसे देख ही पता चल जाता है कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है इस स्कूल पर। एंड ऑब्वियसली दायून के अब फादर भी नहीं रहे तो कौन ही उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी मॉम शायद से काम में चली गई होगी तो उसे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तभी मेरे टीचर दायून के बैग को चेकिंग कर दिया और उसके अंदर से बहुत कुछ सामान के साथ एक वॉलेट भी निकलता है जो कि कुछ जिम नाम के बंदे का था। जहाँ पर इधर ये देखकर टीचर बोलती है कल तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे स्कूल पर ले आना। और ये देखकर हमारे दायून भी हैरान थी। तभी सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कोई बोल रहा था टीचर आपको नहीं पता कि उसके डैड मर चुके हैं। तभी एक बंदा हंस के हुए बोल देता है तो हम लोग क्या उसके डैड को समन करके वापस बुला ले।
फिर मेरे ख्याल से कुछ लोग बोल रहे थे इतना भी मत हंसो, उसके ऊपर ज्यादा ही हो रहा है। और जब वो भी हंस रहा था जो बंदा ये बोला था, तभी मेरे ख्याल से दायून का फादर भी ये देख रहा था दायून के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। ये देखकर वो बहुत ही दुखी लग रहा था क्योंकि वो देख पा रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने हालत में ही नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी अब उसके पास नहीं था। और वो सोच रहा था उसके फेस में जो उसने देखा था उसकी वजह से, यानी उसे देख कर ही वो अपने दायून के स्कूल पर आया कि दायून के साथ क्या होता है। और जब उसे देखने को मिला कि दायून के साथ सारे लोग ही ऐसा ट्रीट करते हैं, लेकिन दुख की ये बात है कि दायून का फादर सिर्फ देख सकता है और वो सोचता है मेरी वजह से मेरी बेटी को ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। तभी मेरे ख्याल से वो सोचता है कि वो ही अच्छा फादर नहीं बन पाया, लेकिन उसके अलावा भी ताकि स्टूडेंट अच्छे नहीं है ऐसा वो सोचता है। और तभी वो बंदी को देखने लगा था जो कि दायून के ऊपर हंस रहा था, जिसने उसे प्रपोज भी किया था। और वो सोचता है ये बंदा एक नंबर का हरामी है, वो मेरे बच्चे के साथ हमेशा गलत ट्रीट करता है। और तभी वो एक वादा करता है एक दिन वो उन लोगों को ऐसा दिन दिखाएगा जिससे उन लोगों को पता चले कि उन लोगों ने जो किया है उसने कितना गलत किया है, उसे पता चल जाएगा। और जब दायून का फादर बहुत गुस्से में दिख रहा था, तभी मेरे ख्याल से उसके नेक्स्ट वाले दिन का सीन जहाँ पर इधर स्कूल का सीन था और इस स्टाफ रूम का सीन में हमें दिखाया जाए दायून के मदर को, जहाँ पर इधर टीचर बोलती है क्या आप दायून की मदर है। तभी मेरे ख्याल से दायून की मॉम बोलने लगती है मुझे माफ करना टीचर, लेकिन यानी कि उसे जल्दी ही आना चाहिए था लेकिन वो आ नहीं पाए। तभी तो टीचर की मॉम यानी दायून की टीचर सोचने लगी थी कि दायून की मॉम इतनी यंग क्यों है। तभी वो देखने लगी थी कि दायून की मॉम क्या पहन कर आई है जो कि एकदम ही कम क्वालिटी का लग रहा था और उसके साथ ही साथ एक ग्रोसरी का बैग भी उसके साथ था। तभी मेरे ख्याल से इधर दायून की टीचर बोलने लगी थी वो तुम्हारी तो मॉम बड़ी यंग दिख रही है। तभी मेरे ख्याल से दायून की मॉम बोलने लगती है कि उसने दायून को वो जन्म दिया था बहुत ही कम उम्र में ही यानी यंग में ही दिया था। तभी इधर वो टीचर बोलने लगी थी आपको तो सुनने को मिल ही चुका होगा कि दायून ने अपने क्लासमेट का वॉलेट चोरी किया है। मुझे पता है कि बिना फादर के साथ आपको बहुत मुश्किल होता है चलना, लेकिन ये सब गलत है, इसको में ये नहीं होता। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर दायून की मॉम बोलने लगती है टीचर आप क्या एक मिनट के लिए रुक सकती है, मुझे माफ करना अगर मैं बीच में ये बात रुक रही हूँ, लेकिन क्या आपके पास कुछ विटनेस है कि दायून ने वॉलेट चोरी किया था अपने क्लासमेट का। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर इधर टीचर बोलने लगी थी मैंने एक सोच में पड़ चुकी थी, जहाँ पर इधर दायून की मॉम बोलने लगी थी मुझे लगता है कि मेरी बच्ची को मैं आपके साथ यानी आपकी तरह एक टीचर के साथ रख सकती हूँ जिसके पास कुछ अच्छा मैनर्स भी नहीं है, यानी नॉर्मल मैनर्स ही नहीं है। और तभी मेरी ख्याल से वो उसे गुड बाय के चली जाती है। तभी मेरी ख्याल से दायून की मॉम बोलती है दायून से दायून तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, उन्हें गुड बाय कहो और इधर चली आओ। और इधर दायून के फादर भी उसे गुड बाय कहते हैं। तभी मेरी ख्याल से स्कूल के बाहर का सीन जहाँ पर इधर दायून अपनी मॉम से बोलती है मॉम मैंने सच में वो नहीं किया था। तभी मेरी ख्याल से दायून की मॉम कुछ सोचती है, जहाँ पर इधर वो बोलती है दायून से दायून तुम्हें पता है इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, यानी कितने लोग रहते हैं। और इधर दायून की मॉम बोलती है इसमें करीब 7.7 बिलियन पीपल रहते हैं। और इधर दायून की मॉम बोलने लगती है मुझे सुना कि नहीं मुझे देखने को मिला कि स्कूल में तुम्हें कुछ लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि ये पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर करने लगी और इसी वजह से तुम्हें ट्रांसफर करना यानी कि ट्रांसफर कर लेना चाहिए। और इधर वो एक स्माइल देती है। तभी इधर दायून का फादर बोलता है मेरी वाइफ एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है यानी हाउस वाइफ है और उसे देख कर खुश है क्योंकि इधर वो एक ऐसी सिचुएशन में नहीं चल रहे हैं जैसे कि अलग एक फैमिली में हो जाता है। और इधर दायून का फादर बोलता है कि उसके मरने जाने के बाद बहुत लोगों ने दायून के मदर को पॉइंट करने लगे थे कि एक मॉम कैसे एक बच्ची को अकेले पाल सकती है। क्या उसने प्लान किया था उस दिन उस ड्राइवर के साथ उसे मारने का, क्या इंश्योरेंस भी है, क्या उसके पास कुछ और भी है, और वो बहुत ही कम उम्र की है, क्या कर रही है। तभी ये मेरी ख्याल है इधर हमारा दायून का फादर बोलता है ये वर्ल्ड हमेशा ही ऐसी थी, लोग हमेशा दूसरों को कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो उस बातों से कमजोर नहीं होता वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और दायून का फादर बोलने लगा था अपने फैमिली के बारे में, यानी कि क्या चल रहा है कि उसके वाइफ ने अभी तक उसके घर को बचा के रखा है और उसके साथ ही साथ उसका वर्क रूम जहाँ पर वो काम करता था वैसा ही उसने रखा है और उसी वजह से उसका सोल अब बॉडी अच्छी तरीके से जी सकता है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी मेरी ख्याल से उसे आवाज को सुनने को मिला था जब इधर कोई बोल रहा था, यानी कि दायून की मॉम बोल रही थी क्या तुम अपने फर्स्ट दिन में ही लेट होने की कोशिश कर रही हो। जहाँ पर इधर दायून का फादर अपने रूम से बाहर आता है और वो बोलता है अपने मन के अंदर ही आज दायून अपने न्यू स्कूल पर जाने वाली है। और इधर दायून का फादर बोलता है ये तो एक अलग सी सुबह हो गई है, यानी कि एक और दिन है जहाँ पर एक औरत यानी कि एक सिंगल मदर उसके साथ एक डॉटर का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। और जब वो लोग एक साथ बातें करने लगे थे तभी मेरे ख्याल से दायून का फादर बोल रहा था उसके मरने के बाद भी उसकी वाइफ हमेशा फर्स्ट बाउल राइस का उसके लिए रखा था टेबल में, यानी हर दिन रखते हैं
और तभी मेरी से दायहुन और इधर उसके फादर ही बैठ जाते हैं सीट पर खाने के लिए, जहाँ पर इधर वो दोनों ही मन के अंदर बोलते हैं इसे स्वीट सूप खाना मेरे को मिल रहा है जो कि उन लोग को पसंद नहीं था। जहाँ पर इधर उसकी मम बोलने लगी थी स्वीट सूप खाने से तुम्हारा ब्लड क्लियर होता है और जिससे तुम्हारा ब्रेन में भी बॉडी इफेक्ट देगा ये। लेकिन ये बात हमें पता चलती है कि उसकी जो मॉम है यानी दायहुन की जो मॉम है ये हमेशा वो बनाती आई है बहुत सालों से। तभी इधर दायहुन की मॉम चली जाती है काम के लिए और इधर दायहुन भी रेडी हो जाती है अपने न्यू स्कूल पर जाने के लिए, जहाँ पर वो फिर से नर्वस दिख रही थी। तभी इधर दायहुन कब फादर सोच रहा था उसकी बेटी जो है वो बॉडी खूबसूरत है। तभी मेरे घर से दायहुन बोलने लगी थी अपने फादर से उसकी फोटो की ओर देखते हुए कि इस बार शायद से मैं इस स्कूल में अच्छी लाइफ जी पाऊंगी। और जो बोलती है मुझे पता है डैड आप मुझे चेयर कर रहे होंगे स्वर्ग से शायद से। और जो बोल दिया है कि वो अपना बेस्ट देगी इस बार। और तभी मेरे से दायहुन का फादर भी बॉडी खुश देख रहा था ये बात सुनकर। तभी मेरे घर से दायहुन का न्यू स्कूल जहाँ पर इधर दायहुन क्लास में एंटर होने वाली थी, जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट एक साथ बातें कर रहे थे। तभी मेरे घर से इधर टीचर अंदर आ जाते हैं और जो वो सारे स्टूडेंट को बोलते हैं यहाँ पर एक न्यूली लड़की आई है ट्रांसफर होकर जो कि यूल्डोर हाई स्कूल से आई है और उसका नाम है किम दायहुन। तभी इधर टीचर उसे एक जगह पर बैठने के लिए दे देती है और इधर और दायहुन का फादर भी पीछे पीछे आया था उसके न्यू स्कूल पर, जहाँ पर इधर टीचर बोलते हैं उसके पास ये कौन बैठने वाला है। तभी मेरे से एक बंदा बोलता है वहाँ पर यू हाजोंग है यानी कुछ हेजोन कुछ ऐसा ही नेम था जो क्लास में अभी तक आया नहीं है। और तभी मेरी से ये बात सुनकर इधर टीचर को बुरा लगता है यानी वो गुस्सा हो चुका था, जहाँ पर वो बोलता है वो बंदा हमें से लेता था। तभी मेरे से एक स्टूडेंट बोलता है कि वो उसे मैसेज कर दिया है, अभी तक उसने कुछ भी वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है, शायद से वो अभी तक सो रहा है ऐसा वो बोल देता है। और ये बात सुनकर टीचर बोलते हैं उससे तो जब तुम उससे मिलो उसे बोल देना है कि टीचर ऑफिस में उसे बुलाया गया है जब वो आए। जहाँ पर इधर तभी दिखाया जाता है टीचर क्लास स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो बोलता है क्लास के बीच में मत सोना बच्चों। और इधर ये बोल के वो चला जाता है। तभी अपने घर से दायहुन का सीन था जहाँ पर वो बॉडी शर्मा रही थी और इधर बहुत सारे लड़के बाहर से उसे देख रहे थे और वो सोच रहे थे ये लड़की बहुत क्यूट है, क्या वो यहाँ पर न्यू आए हैं। तभी इधर दायहुन का फादर उन लोगों को रोक रहा था उसे देखने के लिए। तभी अपने घर से पीछे से एक बंदा का आवाज आता है जहाँ पर वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम उसके साथ बातें करने की कोशिश करो। तभी एक बंदा बोल रहा था क्या ये इलीगल नहीं है कि एक लूजर सा बंदा उस लड़की के साथ बातें कर सकता है। तभी एक बंदा बोलता है तुम क्या कर लोगे अगर मैं उसके साथ पहले बातें करता हूँ। तभी एक बंदा बोल देता है कि तुम रिजेक्ट होने वाले हो, ये बात श्योर है। जहाँ पर इधर एक और लड़की का सीन दिखाया जाता है यानी एक ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इधर वो लोग हंस रहे थे किसी बात से और इधर एक लड़की जो कि अच्छी नहीं दिख रही थी इधर वो बोलती है ये क्या पागल की तरह बात नहीं होगी कि एक लड़की को अपनी खूबसूरती की वजह से जज किया जाए। एक और लड़की थी जो कि बोलने लगी थी वो लोग सच से अपना फेस ही नहीं देखा होगा जो कि बहुत अगली दिख रही है ऐसा वो बोल देती है। बीच में एक लड़की थी जिसके फेस नहीं दिखाया जाता। तभी मेरे घर से एक और लड़की बोलती है ये पहले जो बोली थी वो बोलती है मुझे नहीं लगता कि न्यू लड़की जो आई है वो इतनी भी खूबसूरत है जैसे कि हमारी सो यूजी है और जिसको लोग मैट प्रीति बोलते हैं। और जब वही लड़की थी जो कि फोन में देख रही थी तभी इधर उसके दोस्त बोलने लगती है कि तुम पागल हो क्या, ये सब क्यों बोल रही हो। जहाँ पर इधर वो लड़की जो थी उसके पास है जो कि ये बोला था वो माफी मांगती है यूसी से जो कि उस वाली बीच में ही जो लड़की है उसका नेम है। और वो बोलने लगी थी मुझे यानी वो भूल गई थी कि उसे ये सब बातें पसंद नहीं है। जहाँ पर इधर एक अच्छा दिखने वाला बंदा आ जाता है वहाँ पर और वो बोलता है क्लास का मूड थोड़ा अलग है लेकिन मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ दायहुन। और इधर वो है होंग जायहू जो कि ग्रेड 10 का क्लास 2 का क्लास प्रेसिडेंट है। तभी वो बंदा बोलता है तुम में मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हो अगर तुम्हारे पास कुछ है इस कोर्स के रिलेटेड। जहाँ पर ये बात सुनकर दायहुन उसका थैंक्स कहती है और दायहुन का फादर उसे देखकर सोचता है इस जगह पर एक ही लड़का है जो कि नॉर्मल दिख रहा है। तभी मेरे से यूजी नाम की जो लड़की थी वो बोलती है एक क्लास प्रेसिडेंट। जहाँ पर इधर वो बंदा यानी जायहू बोलता है हाँ यूजी क्या हुआ। जहाँ पर इधर यूजी बोलती है हमारे जो होमरूप टीचर है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और जायहू ये बात सुनकर उसे उसका थैंक्स कहता है। तभी मेरे इधर जायहू दायहुन से पूछता है जब मैं टीचर ऑफिस में जा रहा हूँ क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें स्कूल दिखा दूंगा। और इधर मत सोच लेना कि मैंने कुछ गलत नाम बोला है, कुछ कोरियन का नेम बहुत सेम मिलता है। और जब वो दोनों एक साथ चले जाते हैं स्कूल को देखने के लिए तभी मेरी घर है इधर यूजी जो नाम की लड़की थी वो बोलती है अपने दोस्तों से क्या तुम लोग पसंद करोगे उस न्यू लड़की के साथ आज एक साथ कहीं पर जाना। और तभी मेरी घर है यूजी का सीन जहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत देख रही थी और इधर वो भी ग्रेड 10 की क्लास 2 की सबसे पॉपुलर बच्ची है जो कि शायद अपनी खूबसूरती के लिए ज्यादा पॉपुलर है। तभी मेरी घर है यूजी को एक बार में बुलाया गया था या फिर कह रहे हो कि मुझे इतना कुछ खास नहीं पता। तभी मेरे घर से एक लड़की दायहुन को सिगरेट ऑफर करती है और ये देख कर दायहुन से मना कर रही थी सिगरेट के लिए। और इधर तभी दायहुन का फादर सोच रहा था इस जगह में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या
बच्चे कर रहे हैं और इधर स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं। और तभी मेरे ख्याल से इधर डायमंड का फादर गुस्से होकर बाहर आ चुका था। तभी मेरे ख्याल से इधर ऐसे कुछ आवाज़ें को सुनने मिली थी कि कोई बंदा बहुत ही खुश दिख रहा था और इधर वो बहुत गुस्सा था उस न्यू लड़की के बारे में और इधर वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो सोच रहा था करने की। तभी इधर डायमंड का फादर को ये बात सारा कुछ सुनाई पड़ जाता है और इधर डायमंड का फादर बोल रहा था, हर साल हर दिन ही मैं डायमंड को देखता गया, बचपन से ही। जब मैंने मरा उसके बाद ही वो हमेशा अकेली आता जाता करी। उसके हार्ट बहुत ही दुखा, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो बहुत बार रोया भी, लेकिन कौन सुन सकता है। और अब ऐसा टाइम हो गया है जब वो बहुत ही बड़ी हो गई है, लेकिन तब भी वो बहुत अकेली है। तभी मैंने से कुछ देर पहले वाला सीन जहाँ पर इधर डायमंड का फादर बहुत ही खुश दिख रहा था कि उसके पास अब न्यू दोस्त मिल चुके हैं उसके न्यू स्कूल से और इधर वो अकेली नहीं है, ऐसा वो सोच रहा था। अब शायद से डायमंड बहुत ही खुश होने वाली है। तभी मेरे ख्याल से पूरे एक जगह पर आ चुके थे, यानी कराओके पे भी आ चुके थे, जहाँ पर इधर वो लड़की उसे सिगरेट ऑफर कर रहा था, यानी वही वाला सीन आ जाता है। और ये सीन हमारे सारे से जब तक की शुरुआत में देखने को मिला था। और इधर डायमंड का फादर बाहर निकल के आ चुका था, जहाँ पर इधर उस बंदी का आवाज उसे सुनने को मिला था, जिसके इरादे कुछ नहीं थे, जो कि डायमंड के साथ कुछ गलत करने की सोच रहा था। जहाँ पर इधर एक बंदे को मैसेज मिला था उन लोगों में से, यानी एक लड़की ने उसे मैसेज करके भेजा था कि वो लोग उन लोगों के रूम के पास ही है। शायद से ये प्लान बनाया गया था उस लड़की ने ही, जो यूजी नाम की लड़की थी, क्योंकि शायद से वो गुस्सा थी। और इधर हमें पता चलता है शायद से वो प्रेजेंट को पसंद कर रही थी और ये देख कर ही वो शायद से गुस्सा थी, इस वजह से उसे उसके साथ लाया और ये शायद से प्लान उसने ही बनाया है। लेकिन इधर डायमंड का फादर समझ लेता है ये तो एक क्राइम है और इधर उसे किसी तरह से डायमंड को आज बचाना ही पड़ेगा। जहाँ पर इधर डायमंड के पास आकर वो बोल रहा था, डायमंड हम लोग चलते घर। और इधर डायमंड तो कैसे उसकी बातों को सुनने वाली थी, लेकिन तभी वो अपने हाथ से भी उसे कोशिश करता है खींचने का, लेकिन इधर वो खींच नहीं हुआ था क्योंकि इधर वो अपने बॉडी में नहीं था। और तभी उसके मन के अंदर एक आइडिया आता है कि वो किसी एक बंदी के साथ से हेल्प मांग पाएगा जो कि उसे देख सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, यानी एक बच्चे ने उसे देख लिया था। और याद करता है वो जब वो पहले में मरा था तब भी एक बंदा उसे देख रहा था। तभी वो एक बीच रास्ते में आकर बोल रहा था, कोई मुझे सुन सकता है क्या, मेरी जो बच्ची है वो डेंजर में है, कोई मेरी हेल्प करो। और इधर वो ये चिल्लाते हुए भाग रहा था। और अभी मैं इधर बीच रास्ते में से तो पुलिस ऑफिसर जा रहे थे, तभी इधर डायमंड का फादर उसे रुकाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर वो नाकामयाब रहता है। और अभी वो बहुत लोगों को कोशिश कर रहा था बुलाने के लिए और इधर वो लोगों के आर पार जा रहा था। तभी इधर वो फिर से बोलता है कि मेरी लड़की, तभी मेरे घर से एक बंदी का साउंड आता है और वो बोलता है आप क्या ठीक है। और इधर वो लड़का बिल्कुल वही लड़का लग रहा था जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। और अभी मेरे घर से डायमंड का फादर उसे देखकर हैरान था और वो बोलता है क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो। तभी मेरे घर से इधर वो बंदा बोलता है हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा आपको देखने में। तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये पागल है और तभी वो भागने की कोशिश कर रहा, यानी कि सोच रहा था। तभी इधर डायमंड का फादर बोलता है मत जाओ मेरी हेल्प करो। और इधर वो उसे रुकाने की कोशिश करता है, जहाँ पर इधर उसका हाथ उसके बॉडी के अंदर चला गया था। और तभी मेरे ख्याल से कुछ वो लड़के के अंदर का सीन, जहाँ पर इधर अपने आँख खोलता है और इधर उसने कुछ तो अलग महसूस हो रहा था। इधर वो देखने लगा था अपने हाथों को। तभी इधर वो बोलता है कि आज का जो वेदर है, यानी आज जो हवा उसे महसूस हो रही है वो ठंडी क्यों लग रही है उसे, और क्यों उसे साउंड भी सुनाई को मिल रहा है, यानी गाना वो सुन रहा था जो कि उसके कानों में लग रहा था एक ईयरपॉड में। और इधर उसे महसूस होता है कि वो एक लड़के के बॉडी में है और ये देखकर वो हैरान था कि वो कैसे एक लड़के के बॉडी में आ सकता है। तभी मेरी ख्याल से इधर उसे याद आता है डायमंड डेंजर में है और इधर वो तभी भाग जाता है। तभी वो अपना फोन भी नीचे गिरा दिया था। तभी मेरे करियो का सीन, जहाँ पर इधर डायमंड मना कर रही थी उन लोग के साथ एक साथ रहने के लिए, यानी एक साथ बियर पीने के लिए, और इधर सारे लड़कियां ही बोल रहे थे उसे खाने के लिए। लेकिन इधर तभी वो उठ जाती है और वो बोलती है तो ठीक है मैं अब जाती हूँ। तभी मेरे घर से वो जाने ही लगी थी, लेकिन एक बंदा उसे रुका देता है जो कि ये प्लानिंग कर रहा था। और तभी मेरे से वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक पागल हो क्या। जहाँ पर इधर डायमंड बोलती है तुम मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम मेरे साथ क्या करे हो। जहाँ पर इधर वो बंदा बोलता है हाथ छोड़ दिया है अब जाओ क्या करोगे। जहाँ पर एक मोटा सा बंदा दरवाजे को बंद कर रहा था और इधर एक बंदा भी था वहाँ पर, और इधर वो तीनों ही मिलकर वहाँ पर गाना गा रहे थे। और इधर जो मोटा सा बंदा था वो बोलता है एक से तो बंद है आप, क्या तुम यहाँ पर से जा सकती हो। तभी मेरी कहा जाता है कोई उस दरवाजे को बहुत ही जोर से लात मारता है और जब वो टूट जाता है, जब वो जो माइक पकड़ के रखा था वो भी उड़ चुका था। और इधर उस बंदे का सीन दिखाया जाता है और इधर उस बंदे को बहुत ही बड़ा पंच लग चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर जाके उड़ जाता है। तभी इधर जिसके यानी बॉडी के अंदर डायमंड का फादर है वो मारने लगा था उस जो कपड़े पहने वाला बंदा था, उसे मार देता है वो एक लात। और इधर ये देखकर सारे लोग हैरान थे वहाँ पर ही
और डब्बे में लिखा जाए एक जो जलने में डालते हैं, यानी कि कहीं पर आग लगती है तो जो डालते हैं सिलेंडर की तरफ, वो उसके फेस की ओर फेंक देता है। तभी वो उसके ऊपर जाकर उसे पंच करने लगा था और जब वो बहुत ही तेजी से उसे मार रहा था, ये देखकर वो लड़कियां हैरान थी और जब वो बोल रही थी तुम क्या कर रही हो हमारे दोस्त के साथ। तभी में लिखा जाए इधर वो लड़का भी हैरान था कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और जब वो कौन है ऐसा वो सोचता है। और जब वो सोच रहा था मन के अंदर ही क्या वो बोल सकता है वो क्यों यहाँ पर आया था। तभी में लिखा जाए इधर वो लड़का बोलने लगता है वो उसका बॉयफ्रेंड है, यानी डायमंड का बॉयफ्रेंड है, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और इधर वो लड़का भी, क्योंकि उसके अंदर डायमंड का फादर था और अगर एक फादर अपने बच्ची को बोल देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है तो अलग ही सिचुएशन हो जाता है ना, ऐसे ही हुआ था। तभी में जब वो बंदा बोलता है रुको तुम, जहाँ पर इधर वो लड़का बोलता है भागने के लिए डायमंड को, जहाँ पर इधर हमें दिखा देता है इधर वो दोनों एक साथ भाग रहे थे और इधर वो लोग एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पर वो लड़का बोलता है शायद से वो अब हमारा पीछा नहीं करे। जब डायमंड बोल दिया उसके हैंड के थैंक्स और इधर वो लड़का बोलने लगता है डायमंड क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर इधर डायमंड पूछने लगी थी उसे कैसे पता उसका नेम, क्योंकि अभी तक उस लड़के को डायमंड कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में, ना ही वो पहचानती थी। अभी में देखा जाए इधर डायमंड का फादर बोलने लगा था लॉजिकली देखा जाए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसे बोलने लगा था। मैं जब तुम्हारे फेस को पहली बार देखा था तभी मेरे मन के अंदर एक ही नाम आया, वो था डायमंड। और इधर डायमंड ये बात सोचकर हंस रही थी। जहाँ पर इधर डायमंड का फादर ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और इधर डायमंड माफी मांगने लगती है और वो बोलती है तुम देखने में मेरी उम्र जैसी लग रही हो लेकिन तुम जैसा बातें कर रही हो ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा बड़े हो। और इधर डायमंड का फादर अपने मन के अंदर सोचता है वो गलत भी नहीं है, ऐसे जो सिचुएशन है वो लड़का उससे बहुत ही कम उम्र का है लेकिन उसके अंदर डायमंड का फादर है जो कि बहुत ही उम्र हो चुका है उसका। इधर वो लोग कुछ देर बातें कर रहे थे और इधर डायमंड बोलती है उस बंदे से कि तुम हमारे घर का कैसे पासवर्ड जानते हो। और ये बात सुनकर इधर डायमंड का फादर तो हैरान हो जाता है और इधर तभी वो उसे भाई के बोलता है कि वो कर जा रहा है और वो लास्ट में बोलता है कि किसी के लिए दरवाजा मत खोलना जब तक तुम उसे पहचानती ना हो। लेकिन डायमंड तो हैरान थी ये सारा कुछ देखकर। और इधर डायमंड का फादर जो कि उस लड़के के बॉडी में था उसे भी बहुत कुछ अलग लग रहा है। वो सोच रहा है कि वो कैसे इस लड़के के बॉडी में आ गया। और पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एनीमे जो मानव है वो बिल्कुल लुकोजिम की तरह ही है, थोड़ा हालत को चेंज किया गया है लेकिन सीरीज बॉडी इंटरेस्टिंग है। और इधर हमारा जो डायमंड का फादर था वो सोच रहा था कि ये पॉसिबल भी है, क्या मैं इसी बॉडी में आ चुका हूँ और इधर क्या मैंने उस बॉडी को पोजेस किया है, एक जो कोर्स कटे है वैसा ही क्या। और ये बात है कि ये लड़का कौन है और उसके पास एक फोन भी क्यों नहीं है, क्या वो गरीब है। लेकिन उसे याद आता है कि उसने एक गलती से उसके फोन को फेंक दिया था बीच रास्ते में ही। और इधर डायमंड का फादर सोच रहा था कि वो एक लिविंग पर्सन के बॉडी में है तो इसी वजह से उसे भूख लग रही है और वो सोच रहा था कि कब से वो भूख में था एंड ये इतनी ठंड उसे क्यों लग रही है। जहाँ पर इधर वो सोच रहा था ये लड़का इतना क्यों ऐसा है, तो वो कुछ बातों को सोच कर जा रहा था बीच रास्ते में और जब वो रुक जाता है तो ये मेरे किसी नेक्स्ट दिन का सीन आ चुका था। जहाँ पर इधर वो चश्मे वाला बंदा जो कि बोला था उसका दोस्त जो आया नहीं था वो किसी को देखकर हैरान था और जो बोलता है सबसे लेट आने वाला किंग होजुंग यू वो तुम वापस आ चुके हो। जहाँ पर इधर हमें देखने को मिला था जो कि इधर पिछले रात डायमंड का जो फादर था जिसने उसे पोजेस किया था बॉडी को वही था वो लड़का और इधर उसका नेम है हेजुन यू और इधर हम लोग इसे ऐसे हेजुन बोलेंगे या फिर यू। और इधर वो बंदा बोलता है तुम कल यानी कि इस तरह को क्यों नहीं आए थे। जहाँ पर इधर वो बोलता है कि हमारा जो होमवर्क टीचर है वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। और इधर सबसे पहले बंदे का भी सीन आ जाता है और इधर उसका नेम है सीयू हु। और इधर हमें बताया जाता है वो एक अच्छा लड़का है, उसके साथ ही साथ वो लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है, वो क्यूट भी है। तभी मैं किसी यू बताने लगा था सीयू लेकिन तुम मुझे यानी मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें थोड़ा कुछ गलत लग सकता है। जब तुम बीच रास्ते में जा रहे हो तभी तुम्हारा सेंस गायब हो जाता है और इधर कुछ टाइम के बाद तुम अपने आप को बीच रास्ते में देखने को मिलते हो और उसके साथ ही साथ तुम्हारा फोन और तुम्हारे ईयरपॉड्स गायब हो जाए तब कैसा लगेगा और क्यों ऐसा होगा ऐसा तुम सोचेगे। लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ। और जब सीयू ये बात सुनकर बोलता है तो तुमने सोचा है कि ये तुम्हारा प्लान होगा एक पागल आदमी बनने का, क्या ये हमारे होमवर्क टीचर समझ जाएंगे। तभी मेरे किसी डायमंड का सीन जहाँ पर इधर डायमंड से देखकर हैरान थी और इधर वो कुछ बोलती है जहाँ पर इधर यू देखने रहता उसे। और तभी मेरे किसी इधर वो अपने मुंह को फेर लेता है। तभी वो शिव के साथ बातें कर रहा था ब्रो, लेकिन ये बात बड़ी सीरियस है क्योंकि मेरे साथ सच में ये हुआ है। जहाँ पर इधर डायमंड ये देखकर यानी कि उस बंदे ने उसे इग्नोर किया जो कि उसे कल चाया था और इधर बोला था कि वो बॉयफ्रेंड है और उसके साथ वो उसे घर में भी रखने के लिए आया कि वो उसे इग्नोर कर रहा है ऐसा वो सोचती है। जहाँ पर शिव बताने लगा था शिव को कि तुम्हें हमेशा स्कूल आना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए हाई स्कूल से। और मेरी डायमंड सोचने लगती थी क्या ये अलग लड़का है वो तो कल मुझे बचाया था, क्या नहीं है वो। तभी मेरे डायमंड को कुछ देर लगता है सोचने के लिए लेकिन उसे याद आता है कि वो ही है।
वो श्योर है। जहाँ पर इधर उन तीनों लड़कियों का सीन था जो कि पिछले रात कराओके में थे। इधर वो जो पागल सी तरह लड़की थी वो बोलती है ये तो कुछ अलग ही बात है। उस लड़की को हमेशा हम लोग देखते हैं क्लास में सोता हुआ, लेकिन इधर फर्स्ट टाइम मैंने उसे फेस को देखा, ये कितना हैंडसम दिखता है। जहाँ पर इधर यूजी जो नाम की लड़की थी वो थोड़ा कुछ स्माइल देती है। तभी इधर कुछ देर बाद का सीन आ जाता है जहाँ पर इधर यू को मारा जा रहा था और इधर वो बंदे आ चुके थे कराओके में जो दिखाई पड़ा था। और इधर वो बंदा आकर बोलता है हमें चलो पागल कह के। जहाँ पर इधर यू को मारा जा रहा था और सारे स्टूडेंट देख कर हैरान थे यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर वो लोग पूछ रहे थे कल तुम्हारा मूड अलग था, आज क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे जो ताकत है क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड के आगे आ जाता है। जहाँ पर इधर यू बोलने लगा था तुम्हें शायद से कुछ गलत फहमी हो चुकी है। और ये बात सुनकर इधर मार्क्स वाला बंदा बोलता है देखो अब कैसे वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर इधर स्टूडेंट लोग बातें कर रहे थे। इधर कल शायद से एक लड़ाई हुआ था इन लोगों के बीच में। इधर दायून का फादर भी देखने लगा था यहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ पर इधर दायून के फादर को देखने को मिला था उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था। जहाँ पर इधर वो लड़का जो मार्क्स में था वो बोलता है इस बार मैं तुम्हारे मुंह को फोड़ूंगा, अपने दांत को बंद करो। जहाँ पर इधर वो बंदा उसके पेट में मार देता है एक पंच। और इधर वो लड़का था यानी कि जो यू था वो बोलने लगा था लेकिन ये सब गलत है। और वो पूछता है तुम लोग ये सब क्यों करे मेरे साथ। तभी इधर वो दोस्त को बोलता है जिसको उस दिन उसे पीता था यानी कि कराओके में जो पीटा था उसने, उस बंदे से पूछता है कि ये लड़का तो कुछ ना जानने की एक्टिंग कर रहा है। जब एक कम क्लास के लड़के को कुछ समझ नहीं आता तो जो उसे बड़ा है उसे मार के सिखा देना चाहिए, ऐसा वो बंदा रिप्लाई देता है उसका। और यही तो एक रियल एजुकेशन है, ऐसा वो बोल देता है। और तभी वो फिर से मारने लगा था लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इधर उसके पंच को रुका दिया था यू ने। और इधर वो बोलता है तुम मुझे बिना बात के मार रहे हो जो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे, क्या तुम पागल हो। जहाँ पर इधर वो बंदा हैरान था ये अब क्या हुआ इसके साथ। और तभी मेरे ख्याल से इधर यू बताने लगा था तुम्हारे पेरेंट्स यानी तुम्हें स्कूल को भेजे रहे हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर बुली कर रहे हो लोगों को, तो इस बार तुम्हें स्कूल में कुछ सीखने को मिलेगा कैसे मारा जाता है अगर तुम कुछ ना जानते हो। जहाँ पर इधर क्योंकि अंदर शायद से उनका फादर आ चुका था और इधर इसी वजह से वो ऐसे बातें कर रहा था, लेकिन मुझे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। जहाँ पर इधर यू सोचता है ये एक हाई स्कूल फाइट है, अगर वो उस जगह के जो बंदा है वहाँ पर उसे अगर देखने के लगता है कि वो लीडर है, अगर वो उसके ऊपर अटैक करता है तो बाकी तो ऐसे भाग जाएंगे। तभी वो उसे भागता हुआ उसे मारने के लिए चला गया था, लेकिन तभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उसको मारने लगे थे यानी कि यू को मारने लगे थे और उसे बहुत जोर का मार मिल चुका था वहाँ पर ही। तभी मेरे ख्याल से क्लास शुरू हो चुका था जहाँ पर यू वापस आ चुका था मार खा के हुए। जहाँ पर इधर यू पूछने लगा था वो जो टेटू वाले बंदे थे क्लास 12 से क्या तुमने यानी उन लोगों ने तुम्हें मारा था, यानी जोइडिक 12 कुछ था जो कि एक सिंबल है यानी कि 12 जोइडिक सीन है जो कि लोगों को दिया जाता है और उस हिसाब से उन लोगों को लीडर बनाया जाता है। और इधर उसके हिसाब से वो लोग ताकतवर होते हैं। और उससे बाद से पता चलता है कि वो लोग भी कुछ गैंगस्टर की तरह ही थे जो कि किसी गैंगस्टर के मेंबर थे। और इधर उसके साथ ही फायर हो चुका है हमारे यू का। और इधर यू को भी नहीं पता है कि क्यों वो लोग उसे पीट रहे हैं बिना वजह के। और तभी मेरी ख्याल से इधर क्लास खत्म हो जाता है और इधर यू बोलता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जहाँ पर इधर वो बंदा यू बोल रहा है कि वो 11 क्लास पर जा रहा है उन लोगों से ये बात खत्म करने के लिए। और तभी मेरी ख्याल से और इधर उसे मना कर रहा था उसे जाने के लिए क्योंकि ये एक बुलिंग केस की तरह है, लेकिन इधर वो कहाँ सुनने वाला था और जो सोच रहा था कि वो लोग ऐसे उसे मार रहे थे तो इसी वजह से इस बार उसे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसा वो सोचता है। और इधर हमें पता चलता है कि यू के अंदर उसका फादर ही है यानी दायून का फादर ही है जो कि उसे देखने लगा था। और वो सोचता है अगर मैं किसी तरह से उन लोगों को हरा पाऊँ तो वो लोग दायून के ऊपर आग भी नहीं देंगे। और वो देखने लगा था दायून को जहाँ पर इधर उसे देख दिया जो कि बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। और अभी मेरे ख्याल से इधर दायून का फादर उस बंदे को थैंक्स कहता है और वो बोलता है चस्पे में हिलने वाले बंदे तुम्हारा थैंक्स, तुमने जो मुझे बताया। सोचने लगा था क्या क्योंकि सर में भी चोट है जिसकी वजह से ये ऐसा बातें कर रहा है। जहाँ पर इधर हमें दिखा जाए इधर दायून का फादर सोच गया था कि वो कैसे उस बंदे को मार पाएगा और इधर वो प्लान बनाया था, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है इधर उसने सोचा था कि वो दरवाजा खोलेगा उस बंदे को डायरेक्ट लात मारेगा असल जगह पे और ये देखकर जितना चोर से आएगा और इधर बाकी भी डर जाएंगे, ऐसा ही वो सोच रहा था। और इधर वो फिर भागेगा और इधर उस बंदे के ऊपर डायरेक्ट एक पंच लगा देगा। तभी मेरे ख्याल से इधर वो दरवाजा खोल कर देखता है और सब लोग ये दरवाजे के पास ही उसका ही इंतजार सही से कर रहे थे। कोई तो पॉपकॉर्न भी लेकर रेडी था और इधर सारे डेस्क उसके ओर ही थे और उसने भी अपना पैर बहुत ही पीछे खींच लिया था। तभी मेरे ख्याल से लोग सोच रहे थे कि ये पहले से ही होने वाला है। तभी एक बंदा पीछे से आ जाता है वो मुंडा सा और वो बोल रहा है कि हम लोग अपना सेकेंड राउंड भी स्टार्ट करें। जहाँ पर इधर दायून के फादर को और मार मिल चुकी थी, यानी कि देखा जाए तो दायून के फादर को इतना चोट नहीं आया था जितना यू को आया था कि ये बॉडी तो यू का ही था। और दायून फिर से नेक्स्ट क्लास खत्म होने के बाद लड़ाई के लिए चला गया था
और तभी मेरे ख्याल से इधर वो एक और प्लान बनाया गया था, लेकिन इधर उसके फेस पे और चोट को देखने को मिला था। और गाइस मैं लिटरली हंस दिया था अभी ये सीन देखते हुए। और इधर डायन का फादर सोचने लगा था कि उसे एक प्लान की जरूरत है, और इधर वो बुक पे लिखने लगा था कि आप प्लान बनाकर वो करेगा। और जब शिव उसे रुकने की कोशिश करता है और वो बोलता है अगर ऐसे तुम जाते रहे मार खाते रहे तो तुम ऐसे मर जाओगे। अब तभी मेरे ख्याल से एक लड़की जो कि कल उसके साथ घूम रही थी इधर वो आ जाती है और वो बोलती है दायहुन से कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो शायद से अपने ग्रेव की यानी ग्रेव को खान रहा है, यानी कि वो बना रहा है खुद ही। और इधर दायहुन सोच रही थी बॉयफ्रेंड कौन, और इधर मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर इधर वो दोनों ही पास आ चुके थे, लेकिन यूजी बाबा नहीं थी। यूजी तो अपने फोन में व्यस्त थी और इधर वो बोलने लगी थी ये तो एक लूजर कपल है। और दायहुन सोच रही थी हाँ उस बंदे ने मुझे बॉयफ्रेंड यानी कि वो बोला था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है जिसने उसे सेव किया था, क्या वही है वो बंदा। लेकिन इधर जब वो पहली बार आज सुबह मिला था तब वो अलग लग रहा है, क्या वो बहुत बार मार खाया है ऐसा वो सोच रहा था, क्योंकि इधर उसने देखा था उसके फेस में जहाँ पर बहुत सारे कुछ चोट आई थी। और जब वो वही दुखी थी कि वो बार बार क्यों मार खा रहा है, और इधर वो सोचती है कि वो शायद से उसकी मदद कर सकती है इस बार, और वो भी उठकर चली जाती है। और इधर यू पूरा गुस्सा दिख रहा था यानी दायहुन का फादर, और इधर उसके आग भी ब्लू व्हाइट हो चुके थे। और इधर वो सोचता है इस बार तो मेरा सक्सेस होगा प्लान, क्योंकि वो एक वेबटून आर्टिस्ट है, इस वजह से उसके पास बहुत कुछ प्लान होते हैं, क्योंकि स्टोरी लिखना इतना भी आसान नहीं होता। तभी मेरे ख्याल से इधर उसी गैंग का सीन था और इधर वो तीनों एक साथ ही बातें कर रहे थे कि वो लोग कुछ खाकर आते हैं। और इधर जो उन लोगों का लीडर था वो कुछ गेम ही खेल रहा था और इधर उन लोगों को वो जाने के लिए बोल देता है। तभी मेरे ख्याल से कोई हंस रहा था तो बोलता है तो तुम अब अकेले हो। तभी मेरे कुछ देर पहले वाला सीन जहाँ पर इधर दायहुन क्लासरूम से बाहर आ गई थी, लेकिन उसके पास जो दो लड़कियां आई थी वो गुस्सा दिख रहे थे, क्योंकि इधर वो इग्नोर कर दिया था यानी दायहुन ने उसे इग्नोर कर दिया था। तभी इधर शिव सोचता है कि वो क्या कर सकता है, अगर इतने बार मार करने के बाद इधर शिव बहुत ही गलत हालत में आ जाता है, बाद में वो मर जाता है तो वो क्या करेगा। इससे पहले वो अपने होमरूल टीचर को बोल रही है बात, ऐसा वो सोचता है। वही उसके नजर पड़ती है यू के टेक्स्ट में एक प्लान उसने बनाया था, जहाँ पर लिखा था मेरा जो ओपनर है वो सिर्फ एक हाई स्कूलर है। ये देखकर शिव भी हैरान था, तो वो सोच रहा था जो बंदा है वो एकदम लास्ट में बैठा था जो कि लीडर है, मुझे उससे रीड ऑफ होना पड़ेगा। और इधर बार बार वो जा रहा है लेकिन क्लासरूम बहुत ही अलग पोजीशन बना रहा है, तो वो पहले पीछे वाले दरवाजे से नहीं आगे वाले दरवाजे से जाएगा और जब वहाँ पर कुछ देर बैठेगा फिर वो कुछ सोचेगा, ऐसे वो सोचता है। तभी मेरे ख्याल से इधर उसने सोचा था कि अपने जो स्वेटर रहते हैं उससे वो अपने फेस को ढक लेगा और इधर वो वैसे उसके रूम के अंदर आ जाएगा। और इधर हमें दिखाया जाता है इधर वैसे ही वो कर रहा था, वो स्वेटर को पहले से ही फेस को धक्के हुए जा रहा था। अभी मेरे ख्याल से वो मार्क्स वाला बंदा और जब वो मोटा सा बंदा चले जाते हैं बाहर कुछ देर घूमने के लिए, अभी मेरे ख्याल से इधर उस बंदे के बाद जिसको हम लोग लीडर बोल सकते हैं, उसके बाद जो आगे वाला बंदा था वो बोलता है ओ तुम अब अकेले हो। और इधर हमें देखने को मिला था वो यू था जो कि हमारे यानी यू के अंदर जो दायहुन का फादर था वही था, और जब वो बहुत हंसता है। और तभी मेरे ख्याल से वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगे थे, यानी कि वो बंदा तो गेम खेल रहा था और इधर दायहुन का फादर उसे पंच करने के लिए आ चुका था। और तभी वो बोलता है मुझे मार के तो दिखाओ, और तभी वो एक लात मार देता है। तभी इधर सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ चुके थे और इधर वो बोलता है जो लीडर था वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर बीच में मत आओ, मुझे कुछ कारों में होने वाला बात को अब रिटर्न करना है उससे। और तभी मैंने वो लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। तभी इधर दायहुन के फादर को बहुत ही मार मिल चुकी थी, लेकिन तभी वो सोच रहा था वो कैसे उसे हरा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना कुछ पावर भी नहीं है इतनी बार मार खाने के बाद। तभी मेरे ख्याल से इधर माफी मांगने लगा था और वो बोलता है मैं गलत था मुझे माफ कर दो। और जब वो उसे माफी मांग रहा था तभी मेरे ख्याल से इधर वो बंदा बोलने लगा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब तुम क्या दिखा रहे हो। तभी इधर हमारा जो दायहुन का फादर था वो सोचता है अब मुझे उसके अलग जगह पर मार देना चाहिए, यानी कि चौलाइन में मार देना चाहिए, लेकिन इधर वो बंदा उसे डॉज कर लेता है। तभी वो उससे मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तब वो बंदा भी गायब था, यानी कि दायहुन का फादर भी गायब हो जाता है और जब वो उसे हक कर ले लिया था। और तभी इधर दायहुन का फादर उसे बॉडी कस के पकड़ लेता है, जहाँ पर इधर वो बंदा भी उसे मार रहा था पीछे से। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो विंडो में उसका जो बॉडी था यू का उसे मार देता है और इधर बोलता है अब मरो, और जब वो उसे फेंकने की कोशिश करता है तभी मेरे ख्याल से मरने के बाद सुनकर दायहुन के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें पता है कि मरने के बाद कैसा लगता है। और तभी मेरे से वो जो लीडर था वो बोलता है क्या बोल रहे हो, जहाँ पर इधर दायहुन का फादर बोलता है तो मर के देखो। और इधर वो गुस्सा हो जाता है और इधर वो बहुत ही कस के उसे पकड़ लेता है और इधर जो वो लीडर था उसका भी एकदम ही सिर हो जाता है। तभी मेरे ख्याल से वो वहाँ पर ही बेहोश गिरा हुआ था और इधर वो बहुत ही गुस्सा यानी कि दायहुन का फादर बहुत ही गुस्सा दिख रहा था जब वो बंदा यानी मार्क्स वाला बंदा जब उसे मारने के लिए आया था, क्योंकि इधर वो अब बाद गुस्सा वो हो चुका था दायहुन का फादर।
कैसे वो अब शांत हो सकता है। जहाँ पर वो मार्क्स वाला बंदा एक कुर्सी लेकर उसे मारने वाला था, लेकिन दायून का फेस देखकर वो कुर्सी उसे नीचे रख देता है और इधर वो मार्क्स वाला बंदा भी पढ़ने लगा था और अभी वो मोटा सा बंदा भी अपना चश्मा निकाल लेता है और वो सोच रहा था कि नेक्स्ट वाला क्लास टेस्ट मैथ्स का है और एक चश्मा वाला बंदा उसके पीछे ही था जो कि बोलता है कि ये सीट शायद से मेरा है। तभी मेरे ख्याल से इधर का सीन था जहाँ पर इधर दायून का फादर जो कि यूके बॉडी में था वो बोलता है उसके बाद जो कि 10th ग्रेड की दायून के पास आने की कोशिश करेगा, मैं उसे पीस कर दूंगा, यानी वो टुकड़े में कर देगा। और उसके बाद ही पूरे 11th क्लास ने एक मिरेकल हुआ देखा। एक स्टूडेंट जो कि उन लोगों से भी छोटा है वो बहुत ताकतवर था उन लोगों के आगे। तभी मैं इधर दायून देखती है यू को, तभी ये देखकर वो बहुत हैरान थी क्योंकि यू बहुत चोट में था और जब यू उसे स्माइल देता है जब वो दोनों एक साथ ही जा रहे थे। तभी मेरे ख्याल से इधर दायून उसका थैंक्स कहती है और जब वो माफी मांगने लगी थी उसके वजह से ही ये सब हुआ। और इधर यू के अंदर जो दायून का फादर था वो भी उससे माफी मांगने लगा था अपने मन के अंदर ही। उसकी वजह से उसकी बच्ची को अब ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। तभी हमें दिखा जाता है इधर बीच में हमें दिखाई मिल रहा है कि यू बीच में रुक जाता है और उसे बहुत चोट आ रही है और वो चिल्लाने लगा था, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये कैसे है। और इधर वो दायून से पूछता है क्या तुमने मुझे मारा। और इधर ये बात सुनकर दायून का फेस भी अलग हो जाता है क्योंकि अभी वो किसी और बंदा था, अब कैसे वो अलग हो चुका है। जहाँ पर इधर में दिखा जाता है दायून के फादर का सीन जहाँ पर इधर वो एक और जगह पे था जहाँ पर वो लेटा हुआ था और इधर में पता चलता है कि दायून का फादर बहुत मरा था। और तभी उसे याद आता है जब उसने पहली बार यू के बॉडी को पोजेस किया था, उसके बाद भी जब वो उठा तब वो इस जगह पर ही था। तभी मेरे से इधर दायून के फादर को याद आता है कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है और इधर उस लड़के के साथ भी क्या होगा जब वो बेहोश हो गया उसके बाद। और तभी मेरे ख्याल से वो ये बात सोच कर वहाँ से भाग चुका था। और इधर मेरे ख्याल से स्कूल का सीन आ जाता है जहाँ पर इधर क्लास चल रही थी और इधर यू तो सोया हुआ था और इधर दायून सोच रही थी। यू ने उसे पूछा था तुम कौन हो सिस्टर, क्या तुमने मुझे मारा है, ऐसा वो रोते हुए बोल रहा था। और ये सुनकर ही दायून ने वो वाला फेस बना लिया था और इधर यू वहाँ से उठकर चला जाता है और वो सोच रहा था मन के अंदर ही उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, उसे हमेशा ऐसा क्यों हो रहा था। उसे भी कोई सोच नहीं था, यानी वो सोच नहीं पा रहा था क्या हुआ है। और इधर दायून सोचते कि ये पागल है या फिर एक पागल की तरह ये बनने का कोशिश कर रहा है, लेकिन देखने को तो ऐसा लग रहा है कि इतना भी ये बुरा हालत में नहीं है। जहाँ पर इधर यू तो उनके अंदर बहुत ही बुरा दिख रहा था और जब वो सोच रहा था फोन में कुछ देख रहा था और इधर उसके फोन में लिखा हुआ आ रहा था मिशन सर्च में क्या एक इविल स्पिरिट आपको काबू कर सकती है, अगर कुछ ना वजह से भी कोई आपको मार देता है, कैसे हो सकता है ये, आपके पास क्या मल्टीपल पर्सनैलिटी आ सकती है, क्या पैदल चलते हुए सोते समय आपको इतनी बड़ी सोच आ सकती है। और इधर दायून का फोटो भी आ चुका था और इधर वो ये देखकर ठीक है कि दायून को कुछ सोच नहीं आया था। फिर मेरे से बाहर स्टूडेंट बातें कर रहे थे कि 12 जॉयरिक सीन वाला एक बंदे को मार दिया गया है एक छोटे से बच्चे ने। और इधर वो अब ऑफिशियली लूजर्स बन चुके हैं इस स्कूल का, तो सारे लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। और दायून का फादर देख रहा था कि उन लोगों के पास टैटू है और उससे सिंबल होता है जॉयरिक सीन का। सू का सीन जहाँ पर वो बोलता है यू से क्या तुम खाने के लिए सच में नहीं जाने वाले, जहाँ पर इधर यू बोलता है तुम जाओ मुझे नहीं खाना। और दायून का फादर भी उसे माफ़ी मांग रहा था मन के अंदर ही क्योंकि इधर दायून के फादर की वजह से उसे बहुत ही मार मिल चुकी है बिना उसे जानता हुए। और अभी वो सोचता है लेकिन तब भी उसे खाना चाहिए। तभी मेरे ख्याल से इधर कैफेटेरिया का सीन था, फिर इधर मेरे ख्याल से यूजी का जो था वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे कि वो अब कैसे चल सकते हैं क्योंकि इधर ने उस बंदे को मार दिया है और इधर वो लोग अब क्या कर सकते हैं। तभी मेरे ख्याल से है यू का सीन आ जाता है और इधर वो यूजी के पास में ही बैठ चुका था। अभी दिखाया जाता है इधर वो दोनों लड़के बोल रहे थे उन्हें यहाँ पर किससे पूछा कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, जहाँ पर इधर दायून का फादर खाना खाने लगा था, यानी यू के अंदर ही था वो। और वो किसी के बातों को नहीं सुनता और इधर वो बहुत ही खुश दिख रहा था क्योंकि उसे अब टेस्ट बहुत ही मिल चुका है, यानी टेस्ट उसे महसूस हो रहा था खाने का, इस वजह से वो बहुत ही खुश देख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो बोलता है, यानी वो दायून का फादर ही है, जब इधर वो बोल रहा था तुम लोग जो ऐसा करते हो स्टूडेंट के साथ क्या ये सच है, यानी ठीक भी है। और जब वो लोग पूछते हैं क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पर इधर यू बोलता है कि तुम लोग एक इलीगल काम कर रहे हो, अगर मैं इस बात को बता देता हूँ तो तुम लोग बच सकते हो। और वो बोलता है कि तुम अब बड़े हो रहे हो लेकिन ऐसे एटीट्यूड को तुम लोगों को अब ठीक करना चाहिए, नहीं तो ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए खराब होगा। और इधर ये बात सुन गई, इधर वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं और वो बोल रहे थे तुम क्या सोच रहे हो, हम लोग कितने ओल्ड है, हम लोग अभी भी माइनर्स है, हमें कोई भी सजा नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर हम लोग भी तुमने जो किया केरोके में वो बता देते हैं तो तुम भी जेल जा सकते हो। और इधर ये बात सुनकर यू भी बोलता है ऐसी बात है क्या, लेकिन वो भी माइनर है। इधर वो एक अलग से फेस बना करके बोलता है और इधर यू बोलता है मैं तुम्हें हम लोग यानी कि तुम लोग को हमेशा से देखता आया हूँ, अगर तुम लोग कुछ दायून के साथ करने की कोशिश करते हो तो तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। ऐसे एक
लाइफ जो तुम लोग सोची भी नहीं होगी कि स्कूल लाइफ में मिलने वाली है। तुम्हारा स्कूल लाइफ हेल्प बनने वाला है। और तभी अमेरिका से इधर डायन का फादर बोलता है और उसके साथ ही साथ तुम्हें जो ये स्वीट सूप है उसे खाना चाहिए। और इधर वो यूजी के बॉडी पास आकर बोल लेता है और वो बोलता है ये तुम्हारे ब्लड को फ्लो होने में मदद करेगा, उसके साथ ही ब्रेन को भी। तभी अमेरिका से इधर वो चश्मे वाले बंदे यानी सू से बोलता है कि वो उस ट्रे को कहाँ पर रखे। तभी अमेरिका से वो दोनों जो लड़कियां थी वो बोलते हैं उसने खुद ही वो स्वीट सूप नहीं खाया और इधर वो किसी और को बोल रहा है। तभी अमेरिका से यूजी ये बात सुनकर शर्मा जाती है। तभी अमेरिका से ओके एंटरटेनमेंट का सीन जो कि एक जगह है जहाँ पर गाने देते हैं। और तभी मेरे ख्याल से एक आइडल का सीन जो कि शायद से उस जगह का हेड होगा। उसे देखने के लिए लड़के लोग बाहर से आए थे और तब वो लोग बोल रहे थे हम आपको मिलकर बॉडी खोजे। और एक लड़की बोलने लगती है और जब वो लोग स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि तुम लोग एक और बार ट्राई करने की कोशिश करना चाहिए, नेक्स्ट बार तुम शायद से कर लोगे। और जब शायद से कुछ कंपटीशन वो हारा था जिसकी वजह से वो डेब्यूट नहीं कर पाया। तभी वो लड़का बोलने लगता है कि वो अपने पूरा एफर्ट्स लगाया था लेकिन तब भी कोई बात नहीं है, जब तक उन लोगों के पास सपोर्ट है वो हमेशा करता रहेगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जिन्हें हाई स्कूल का ये स्टूडेंट है जिसका नेम कावाओ जिहो है, वो 19 साल का है। और ये बात सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। और इधर एक लड़की आगे आकर बोलती है मैं तुम्हें डीएम्स भेजता रहूँगी लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस जगह यानी उसे रीड करो कि, लेकिन याद रखो कि आप तो हम सभी सपोर्ट करते हैं। और तभी अमेरिका से वो लड़का उसका नेम बोल देता है और जो बोलता है कि मैं सबको जानता हूँ लेकिन ये टाइम हो चुका है, तुम लोग को अब बात से वापस जाना चाहिए तो तुम लोग लेट हो सकते हो। और वो बाइक लेके चला गया था और लड़के लोग तो ये देखकर बॉडी खुश हो जाते हैं। वो लड़का थोड़ा आगे आकर अपने मन के अंदर ही बोलता है ये सब पागल पूरे लोग हमेशा मेरे पास से आकर ये सब बोलते रहते हैं। और इधर वो बंदा 12 जोइडिक का मंकी क्लैन का हेड था। तभी अमेरिका से इसके नेक्स्ट वाले सीन पर जहाँ पर इधर हमारा युग स्कूल से वापस जा रहा था और इधर उसे चोट भी बॉडी आ चुकी थी क्योंकि आज जो स्कूल में हुआ था उसकी वजह से वो बॉडी दर्द में था। तभी मेरे ख्याल से इधर यूके अंदर दायून का फादर था जो कि सोच रहा था स्कूल तो खत्म हो गया है लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ और ये लड़का कहाँ पर रहता है ये तो उसे नहीं पता। और तभी मेरे ख्याल से उसके मन के अंदर एक आइडिया आता है। तभी वो दायून को बुलाता है और तभी वो दायून को पुकार कर बोलने लगा था दायून तुम तो घर जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। और तभी अमेरिका से वो लोग एक साथ बातें करके जा रहे थे। और तभी अमेरिका से एक जगह पर दायून ने यू को एक जगह पर बुलाया था जहाँ पर इधर यू के अंदर ही जो दायून का फादर था वो बोलने लगता है तुमने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया। और तभी अमेरिका से दायून बोलने लगी थी मैं सोच रही थी कि तुम जो इतने अलग अलग चीज आजकल कर रही हो क्लास में और इधर मुझे लगता है कि तुम कमजोर को बचा कर और अपनी ताकत को छुपा कर रखते हो, इसी वजह से ऐसा लगता है तुम एक हीरो हो। जैसा हीरो करते हैं वैसा ही तो कर रहे हो ना, जैसे कि बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। और ऑब्वियसली ये स्पाइडरमैन से कॉफी है। तभी इधर दायून का फादर सोचता है हमें दायून बहुत ही ज्यादा स्पाइडरमैन देखती है जिसकी वजह से इधर उसने ये बोला होगा। जहाँ पर इधर दायून अपने बैग से बैंडेज दिखाने लगी थी और इधर दायून बोलती है यू को कि वो बैंडेज लगा देगी उसके फेस पर। जहाँ पर इधर दायून का फादर सोच रहा होता है कि वो जो दायून है उसकी बेटी बहुत ही अच्छी है। तभी मेरे ख्याल से इधर दायून को देखकर शौक थी और इधर हमारा यू भी पीछे मुड़कर देखता है यहाँ पर क्या होता है हमें नहीं पता। वो सीन वहाँ पर कट हो जाता है और इधर मेरे ख्याल से ओके एंटरटेनमेंट का सीन जहाँ पर उसी लड़के का सीन था जहाँ पर इधर वो जो बोल रहा था उन लड़कियों को बहुत ही भला बुरा। और इधर हमें दिखा से इधर वो था अपने असिस्टेंट के साथ जहाँ पर इधर उसकी असिस्टेंट बोल रही थी इस वजह से मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम्हें पार्किंग लॉट पर चले जाना चाहिए, ना कि तुम्हें बाहर रुकने की कोई जरूरत है। तुम दरवाजे के बाहर क्यों गए थे ऐसा वो पूछने की थी। जहाँ पर इधर वो लड़का बोलने लगा था ऐसी बातें करने गया था उन सारे कुत्ते और सुअरों के साथ। और तभी उसके असिस्टेंट सोचने की थी ये बंदा था वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है। और तभी इधर असिस्टेंट बोलने लगी थी उसका आज शेड्यूल है टीम प्रैक्टिस। और तभी मैंने कहा इधर वो जो पिंक हेयर वाला लड़का था वो बोलता है उसे पसंद नहीं। तभी ने ये बात सुनकर इधर वो बोलने लगती है कि उसे सुनने को मिला कि प्रेसिडेंट इस वीक शायद से यहाँ पर आएंगे और आपको भी शायद से यहाँ पर बेस्ट दिखाना पड़ेगा। और तभी इधर वो पिंक हेयर वाला बंदा बोलने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपना बेस्ट दिखा रहा हूँ। और तभी वो एक क्रीपी सा स्माइल देता है। तभी मैंने कहा उसके असिस्टेंट का भी मुंह बंद हो जाता है जहाँ पर वो बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं है। अभी अमेरिका से इधर एक डांस ग्रुप था जहाँ पर इधर प्रैक्टिस चल रहा था और शायद से हमारा जो ये बंदा है वो भी इसमें डेब्यूट करने वाला है एक आइडियल डांसर बनकर। जहाँ पर इधर वो उस प्रैक्टिस रूम पर आ चुका था और मैं बताना देना चाहता हूँ उस लड़के का नाम जिहो है। और जब वो लड़का माफी मांगने लगा था उन लोगों से और अभी मैंने कहा इधर वो लोग भी बोलते हैं
जो कि डांस कर रहे थे कि उन लोगों ने अभी भी वार्म अप भी किया है, तो उसे इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर उन लोगों के मुंह के पास पसीना था, ये किस वजह से हमें तो नहीं पता। यहाँ पर इधर जियो बताता है कि उसके स्टूडियो में उसे कुछ काम है, तो इस वजह से वो आएगा जल्दी, लेकिन उसके लिए उसे रुकना पड़ेगा। और ये बात सुनकर इधर वो लोग बोलते हैं उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम वो लगाएगा तब तक वो लोग फिर से वार्म अप कर लेंगे, वो अपना काम कर ले, ऐसा वो बोल देता है। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर जियो उन लोग का थैंक्स करके वहां से चला गया था। तभी मेरे ख्याल से जियो नाम का जो बंदा था वो लिफ्ट से जा रहा था और वो सोच रहा था उन लोगों के बारे में, जिससे अभी भी उसने बातें किया कि वो लोग उससे डरते हैं, उसे ये पता है। लेकिन इधर वो मन के अंदर शायद से उसे और ही बुरा वाला बोल रहा होगा, ऐसा वो सोचने लगा था। क्योंकि इधर हमें पता चलता है कि जियो उस जगह प्रेसिडेंट का बेटा है। और इधर वो सोच रहा था मन के अंदर ही क्या वो लोग सोचते हैं। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो अपने डैड के बारे में ही सोचता है, जहाँ पर इधर उसके डैड उसे डांट रहे थे क्योंकि शायद से वो अपना डेब्यू नहीं कर पा रहा था कुछ वजह से। तभी मेरे ख्याल से इधर वो बंदा एक रूम का दरवाजा खोलता है और ये सब सोच कर वो बहुत ही गुस्सा था। तभी मेरे ख्याल से इधर वो सोचता है ये सब हुआ है मेरे डैड की वजह से। और तभी वो एक जगह पर देखता है और बोलता है क्या वही है ये। और इधर तभी मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत सारे मार्क्स पहनने वाले लोग थे और उसके आगे ही 2 स्टूडेंट्स थे। और तभी हमें दिखा जाए इधर कोई बोलता है क्या वो दोनों ही है जिसने हमारे लोगों के ऊपर पैर रखा है, यानी कि हमसे लड़ने की कोशिश की। जहाँ पर इधर हमें दिखा जाए दाइवोन और यू वहाँ पर थे जिन्हें बंद करके यहाँ पर लाया गया था, यानी कि किडनैपिंग था। और जब जियो उसे देखकर बोलने लगता है ये तो कोई बच्चा लग रहा है। और जब वो पूछने लगा था तुम कहाँ से आए हो, क्या तुमने यानी कि तुम्हें डॉग क्लेन के उन सारे पागलों ने भेजा है क्या, ऐसा वो पूछने लगा था। और जैसा वो स्माइल कर रहा है मुझे भी हंसी आ गई थी। और जब वो दोनों को देखकर ऐसा स्माइल दे रहा था, जहाँ पर इधर तो पूछता है या फिर ये एक तुम जस्टिस थे जो कि अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मारे थे। और इधर एक बात तो क्लियर है ये लुकाजिम की तरह ही एनिमे है, इसका आर्ट स्टाइल भी सेम है और उसी के साथ बंदा पिंक कलर का भी है। लुकाजिम की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कॉपीराइट का चांस है नहीं तो मैं कर देता। तभी मेरे ख्याल से जियो इधर डाइवन का फेस का जो टेप मारा था वो निकाल देता है। और तो वो बोलने लगा था इस कुटिया को तो बहुत ही देखकर अच्छा लग रहा है, ये तो खूबसूरत भी है थोड़ा सा। जहाँ पर इधर यू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था अपने गंदे हाथ उस लड़की से दूर रखो। और इधर वो बहुत ही गुस्सा दिख रहा था, जहाँ पर इधर वो नोटिस करता है और वो बोलता है वो क्या तुम्हें गुस्सा आ गया है, तुम तो बहुत ही भयानक दिख रहे हो। तभी इधर वो पूछने लगा था अपने लोगों से ये बंदा तो बहुत ही भयानक दिख रहा है ना। और सभी लोग ये बात सुनकर हंस रहे थे। जहाँ पर इधर जो बोलता है यू को कि क्या तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन कैसे ही कर सकते हो, तुम्हारे तो हाथ तो बंदे हैं, ऐसा वो बोलता है। लेकिन तभी हमें दिखा सकता है इधर जिहो को एक पंच मिल चुका था यू से। और इधर जिहो उस पंच को खाकर बहुत ही दूर जाके गिर जाता है और वो बोलता है ये सब क्या है। अभी इधर उन लोगों के जो लोग थे वहाँ पर वो बोलने लगे थे मुझे पता है कि हम लोगों ने तो उसे अच्छे तरीके से बांध कर रखा था, तो ये कब हुआ। जहाँ पर इधर जियो को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पगलों की तरह हंस रहा था और इधर यू भी बहुत ही गुस्सा दिख रहा था। तभी मेरे ख्याल से कुछ देर पहले वाला सीन जहाँ पर इधर दाइवोन बता रही थी यू को कि उसके बैग में कुछ है, यानी बैग के पॉकेट में कुछ है जिसे वो निकालने की बोल रहा था। जहाँ पर इधर उसे एक लाइटर मिला और इधर यू सोच रहा था ये एक बुरी बात है कि दाइवोन के बैग से उसे लाइटर देखने को मिला। जहाँ पर इधर यू पूछने लगा था तुम्हारे पास ये लाइटर क्या कर रहा है। जहाँ पर इधर दाइवोन बोलने लगी थी कि उसके पहले वाले स्कूल में से किसी ने ये लाइटर उसके बैग में डाल लिया था। जहाँ पर इधर वो पूछ रहा था यानी पूछता है तो तुमने इसे फेंक क्यों नहीं दिया। तभी तो वो बोल दिया है मैंने ये ऐसे ही रख लिया था। लेकिन इधर यू तो बता रहा था उसे कुछ समझा रहा था, लेकिन इधर दाइवोन बोलने लगती है क्या तुम मेरी मदर हो जो कि ये बोल रही हो। और तभी मेरे जियो को इन लोगों की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर इधर वो दोनों को वो चुप रहने के लिए बोलता है और वो बोलता है क्या तुम लोग मेरे पास नहीं आने वाले हैं। और इधर वो दोनों ही लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और इधर यू भी लड़ाई के लिए रेडी हो चुका था और वो सोच रहा था उसकी पहली लड़ाई जो स्कूल में हुई थी कैसे उसने उस बंदे को हराया था। लेकिन यहाँ पर तो और एक बात है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो कि बहुत ही ताकतवर लग रहे हैं। तभी मेरे ख्याल से एक बंदा आकर जियो को एक कपड़ा देता है नाक पोंछने के लिए, क्योंकि उसके नाक से खून बह रहा था। और जब यू देखने लगा था उन सबको, जहाँ पर इधर वो यू से तो सब बड़े ही थे और तभी इधर यू के ऊपर अटैक हो चुका था। और तभी एक मास्क पहनने वाला बंदा बोल रहा था क्या तुम नर्वस हो। जहाँ पर इधर यू सोच रहा था यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे इन लोगों को हरा सकता है अकेले में। जहाँ पर दाइवोन उसे देखकर पूरे डर में थी। जहाँ पर इधर यू बताने लगा था दाइवोन तुम मत डरो, तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे देखना है। और इधर वो बोल रहा था ये सब। तभी मेरी ख्याल इधर यू सोच रहा था अपने मन के अंदर ही, जो उसका मन के अंदर था वो दाइवोन का फादर था। और जब वो सोच रहा था कि मरने के पहले वो एक वेबटून आर्टिस्ट था और इधर उसका एक कैरेक्टर था जोंग मैन नाम कर, जो कि बहुत ही ताकतवर था, जो कि एक साथ ही सारे लोगों को हरा सकता था, जो कि बुरे लोगों को मारता था।
औरों को बचाने के लिए, यानी कि जो कमजोर है उन लोगों को बचाने के लिए। और इधर डायमंड का फादर इसमें लड़ाई में और डिटेल्स जानने के लिए बहुत सारे कुछ मांगा की बुक पढ़ता था और उसके साथ ही साथ ब्रूस के भी कुछ मूव सीखता था वो, जिससे वो डाल पाएगा उस मानवा में। और इधर कुछ मूव ऐसे भी होते थे जिसको उसे डायरेक्टली देखना पड़ा बहुत जगह जाकर, जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाता है इधर दाहिन का फादर और इधर दाहिन एक साथ जाते हैं एक जगह पर, जहाँ पर इधर वो मार्शल आर्ट का जगह था और इधर दाहिन का फादर ने उसे दाहिन को पीछे अपने बैक पर रखा था। और इधर जो मार्शल आर्ट का हेड था वो बोलने लगा था दाहिन के फादर से उसके मानवा बहुत अच्छे होते हैं और मानवा के ऊपर रिसर्च करने के लिए क्या वो यहाँ पर आया है। तभी मेरे ख्याल से जो मास्टर था वो दिखाने लगा था एक मूव, जो कि एक पंच लगाने से एक बंदा बहुत जगह दूर चला जाता है। और तभी वो एक और जगह पर जाता है जहाँ पर जूडो हो रहा था और इधर उसे भी बड़ी मार मिल जाती है एक देखने में। फिर इधर वो देखता है एक रेसलिंग कंपटीशन जिसमें लॉक मारा जा रहा था और इधर ये सभी सीख कर, यानी कि इधर वो बॉक्सिंग भी सीखा था, ये सीखने आ गया फिर देखा था। और इधर वो सिर्फ ये मानवा के लिए क्या था और इधर वो याद करता है कि तब के टाइम पर डायन भी उसके पीछे थी और अगर आज के टाइम डायन उसके पीछे रहती है तो वो सिचुएशन से भी मिल जाता है और उसे याद भी रहेगा कैसा मूव थे तब। अभी मेरे ख्याल से इधर उसके पैर में मार देता है, जो कि उसके पैर में मारा था पहले। इधर उसके लात से वो बंदा मार खा जाता है और इधर यू फिर से उस बंदे के ऊपर पंच लगा रहा था और वो फिर सोचता है एक ऐसा पंच जो मारने में स्ट्रेट मार देने से वो बंदा उठ जाएगा। तभी मेरे ख्याल से इधर वो पंच लगा देता है और ये देखकर वहाँ पर रहने वाले सारे लोग हैरान थे ये कैसे हो सकता है। और इधर यू भी हैरान था कि ये कैसे काम कर गया, सिर्फ वो देखा था और इधर वो सोच रहा था ये तो एक ड्रीम की तरह है। इस ड्रीम ये जो मानव उसने बनाया था उसके फायरिंग टेक्निक को कॉपी करके वो ये कर सकता है। और वो सोचता है पहली बॉडी में ये इम्पॉसिबल था लेकिन शायद से इस बंदे की बॉडी में ये पॉसिबल भी हो सकता है। और तभी मेरे ख्याल से इधर जिस बंदे को मारा गया था वो उसे मंकी किंग यानी मंकी मैजिक कुछ ऐसे बोला जाता है, जो कि लोग उसे जानते थे एक विजार्ड जो कि किक में बेस्ट था, लेकिन इधर उसके पैर में ये चोट आ चुकी है। अब ये देखकर सारे लोग हैरान थे। तभी मेरे ख्याल से एक बुरा सा आदमी जिसका एज 17 दिखा रहा है लेकिन ये देखने में तो कहीं से भी 17 नहीं लगता, और एक अंकल जो कि 19 साल का दिखाया गया है लेकिन दिखने में तो नहीं लगता। तभी अमेरिका से इधर यू पूरा पोजीशन बना लेता है और इधर वो डायरेक्टली अपने मार्शल आर्ट दिखाने लगा था, जहाँ पर इधर वो बहुत ही तेजी से उसके ऊपर मूव कर रहा था। तभी एक बंदा उसे ऊपर से मारने की कोशिश करता है लेकिन इधर डायन का फादर उसके पैर को रोक देता है और इधर वो पैरों में मारने लगा था पंच। और तभी अमेरिका से इधर वो सब लोगों को वहाँ पर मार कर ढेर लगा देता है। और ये देखकर जिगू भी बहुत ही हैरान था, जब इधर वो बोलने लगा था तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हें तो कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ही अच्छे हैं। और तभी मेरे से वो अपना शर्ट खोलने लगा था, तभी जब वो दिखाता है कि ये कुछ ऐसे कर रहा था मूव्स, और जब वो मुंह से भी कुछ साउंड निकाल रहा था। और तभी मेरे से जीव पूछने लगा था क्या ये ब्रूस ली का मूव है जो कि तुम दिखा रहे थे, और इधर वो हंसता हुआ उसे देख रहा था। जहाँ पर यू सोचता है ऐसे तो नहीं चलेगा, शायद से ये ताकतवर भी हो सकता है लेकिन इधर कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। जहाँ पर इधर जी वो बोलने लगा था तुमने मेरे ऊपर क्यों मारा है यहाँ पर। और जब वो दिखाने लगा था कि वो कितना सॉफ्ट था लेकिन इधर उसे बहुत ही मार मिल चुकी है। तभी मैंने कहा जाए इधर ये सब कुछ देखकर इधर डायन के फादर अच्छा नहीं लगता और इधर वो एक पंच लगा देता है जियो के ऊपर, लेकिन इधर वो पंच नहीं लगता और इधर यू के फेस पे एक लात लग चुकी थी जो कि जियो ने मारा था। और इधर यू उस लात से थोड़ा दूर जाके गिर जाता है, जहाँ पर इधर यू सोच रहा था ये बंदा तो बहुत तेज है और अभी भी जो उसने मारा वो क्या था। और अभी मैंने कहा जियो बार बार पैरों से ही पैसे मार रहा था उसे, और इवन जो डायमंड का फादर था वो भी इसे दौड़ से निकल पा रहा था और इधर वो बार बार मार खा रहा था। तभी मैंने कहा वो एक कोने में आ जाते हैं, जहाँ पर यू बोलता है तुम अब खत्म हो चुके हो क्योंकि तुम्हें एक कोने में लाने का मेरा आइडिया था। लेकिन तभी हमें दिखा जाए इधर जियो यू के ऊपर से जंप लगा देता है और वो उड़ रहा था, जिसका उसका जंप था वो देखकर ऐसा ही लगता है। जहाँ पर इधर वो पीछे आकर उसे एक फेस पे लात दे देता है और इधर जियो का लात खाकर इधर डायमंड का फादर बहुत जोर से गिरने वाला था, ये गिर ही जाता है। लेकिन इधर जियो जो था वो बोलने लगा था ये कैसा था, ये क्या दर्द कर रहा है तुम्हें, क्या तुमने ये पहली बार देखा है ना ये सब बातें। और इधर हमारा जो यू था वो तो सोच रहा था वो कैसे इसे हरा सकता है। और इधर जियो बताता है कि बचपन जब वो छोटा था तब वो ऐसे कुछ देखते था मूव, जिसके बाद वो आइडल बनने की कोशिश किया क्योंकि इधर आइडल का एक ग्रुप में वैसे मूव्स दिखाए गए थे। और अभी वो ये सब बकचोदी पेल रहा था लेकिन इधर यू उसे एक पंच लगा देता है और भी वो उसके हाथों के ऊपर अपना पैर रखकर उसके मुंह के ऊपर
मारने के लिए आ चुका था। जहाँ पर इधर वो बोलता है तुम एक छोटे से मंकी, तुम मेरा क्या कर लोगे। जहाँ पर इधर जो ये देखकर उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इधर काई यू रुकने वाला था क्योंकि इधर उसे भी बहुत बार मार मिल चुकी थी और इधर वो लगातार पंच लगा रहा था उसके फेस के ऊपर। जहाँ पर इधर जियो बोल रहा था क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें रुकने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन तब भी तुम मार रही हो और क्यों मुझे मार रहे हो, ऐसा वो बोल रहा था हंसते हुए। जहाँ पर इधर यूं सोच रहा था इस पागल से क्या है। जहाँ पर इधर जो बोलता है तुम अपने गर्लफ्रेंड की ओर तो देखो। जहाँ पर इधर दाहुन को एक बड़ा सा आदमी ने पकड़ लिया था और इधर दाहुन अपने मुंह के यानी कि वो उसके हाथों में काट देती है और ये देखकर वो आदमी उसे एक स्लैब लगाने वाला था और लेकिन ये देखकर ही यू यानी कि दाहुन का फादर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इधर वो बोलता है दाहुन को नीचे झुकने के लिए और ग्रीटिंग करने के लिए। जहाँ पर इधर दाहुन डायरेक्ट के नीचे झुक जाती है, ग्रीटिंग कर देती है और इधर ग्रीटिंग यानी कि जो करके जो स्वागत करते हैं या फिर थैंक्स कहते हैं वही। जहाँ पर इधर हमारा यू डायरेक्ट की जंप लगाकर उसके फेस के ऊपर एक लात लगा देता है और इधर हमें दिखाया जाए एक सीन पर जहाँ पर इधर हमें दिखाया गया था दाहुन का फादर अपनी वाइफ को बुलाकर कुछ दिखाने की सोच रहा था। जहाँ पर इधर दाहुन वहाँ पर थी और इधर दाहुन की मॉम बोलने लगी थी यहाँ पर क्या बात है। जहाँ पर इधर दाहुन का फादर बोलता है दाहुन तुम रेडी हो ना, अब दिखाओ। जहाँ पर इधर वो कुछ सिखा रही थी यानी कुछ मुंह से बोल रही थी और इधर दाहुन का फादर बोल रहा था तू अपने सर झुकाओ, ग्रीटिंग करो और इधर वो अपना सर झुका देती है और यही सिखाया गया था दाहुन को, जिसकी वजह से जब वो ये वर्ड सुनती है तब वो डायरेक्ट के नीचे झुक जाती है और इधर वो हम सब दिखाती है यू को। और इधर हमारा जो यू था वो उस आदमी को मुंह पे ही एक लात लगा दिया था लेकिन इधर वो लगता नहीं उसके फेस पे और जब वो आदमी उसके हाथों से उसके लात को रोक देता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया और जब वो उसे घुमा रहा था तब वो उसे एक दूर जाकर फेंक देता है। और अभी जियो का सीन था जहाँ पर इधर वो उस आदमी को गाली दे रहा था क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर यू को फेंका गया था वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे और ये देखकर जो बोल रहा था वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका बहुत दाम है, तुमने जो किया जिसकी वजह से इधर बहुत पैसे हम लोगों को भरने पड़ेंगे। और इधर उस बंदे को ये बात सुनकर वो माफी मांगने लगा था। जहाँ पर इधर दाहुन के फादर यानी कि यू को अपने मन के अंदर आइडिया आता है और इधर वो बुलाने लगा था मंकी बोलकर और जब वहाँ पर एक कैमरा था और इधर यू बोलता है क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है एक आइडल ट्रेनर के लिए, क्या ये प्रीसियस भी है। जहाँ पर इधर दाहुन का फादर बोल रहा था क्या मैं इसे फेंक दूं या फिर इसे तोड़ डालू। जहाँ पर इधर जो बोलने लगा था उसे मत करो ऐसा, वो टूट सकता है, उसे रख दो नीचे नहीं तो तुम मरने वाले हो। जहाँ पर इधर मरने का बात सुनकर इधर दाहुन के फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं इस वाले वर्ड से बहुत गुस्सा हूँ यानी कि जब मैं ये सुनता हूँ तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इधर वो उस वाले कैमरे को फेंक देता है और इधर वो आदमी उस कैमरे को बचाने के लिए सोचता है और इधर वो आदमी वो मिस कर देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर की जगह पर जहाँ पर इधर वो ही बड़ा बंदा था जिसको शायद से कुछ बीमारी थी और तभी हमें दिखाया जाए वो बंदा वॉलीबॉल में अच्छा था यानी हॉबी था उसका, जिसकी वजह से इधर वो वॉलीबॉल थ्रो देने वाला था उस कैमरे को। जहाँ पर इधर वो कर देता है लेकिन इधर वो कैमरा थ्रो खाकर इधर वो नीचे गिर चुका था। जहाँ पर इधर वो टूट जाता है और इधर हमारा जो यू था वो बोलने लगता है मंकी यहाँ पर तो देखो ये क्या है, ये एक स्पीकर है ना जो कि एक्सपेंसिव तो लगता है। और इधर ये देखकर जियो बोलने लगा था ये करीब $8,000 के आसपास है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं, अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए 6-7 लाख तो हो जाएंगे। और ये बात सुनकर ही ये बोलता है तो ये बहुत ही ज्यादा है ना और इधर वो तोड़ देता है। जहाँ पर इधर वो फिर से एक और फेंकने लगा था, फिर वो एक मॉनिटर को फेंक देता है और ये देखकर जियो वहाँ पर ही रोने लगा था और उसके सारा कुछ वहाँ पर ही टूट जाता है। और अभी मैंने कहा इधर जियो बोलता है ये तुमने मेरे साथ क्यों किया। जहाँ पर इधर यू बोलता है एक कुछ दिखाकर जिसमें स्टोरेज था यानी जो जिसमें स्टोरेज रख सकते हैं वो एक फाइल की तरह था और वो बोल रहा था ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। और इधर जियो इस वाले सीरीज को देखकर बहुत ही गुस्सा हो चुका था यानी सीरियस भी हो चुका था। जहाँ पर वो बोलता है तुम इसे नहीं गिरा सकते, अब जितने भी म्यूजिक बनाए हैं वो सारा कुछ वीडियो वहाँ पर ही है तो इसी वजह से मैं माफी मांगता हूँ लेकिन मत करो ऐसा, मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती है लेकिन तुम इसे मत फेंकना। और इधर वो पागलों की तरह वो माफी मांगने लगा था और इधर वो थोड़े थोड़े उसके पास आने लगा था। जहाँ पर इधर ये बोलने लगा था तुम ये घटिया एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है कि तुम मेरे पास आ रहे हो और ऐसे ही तुम मुझे एक मारने की सोच रहे होंगे है ना बीच। ये बात सुनकर जो बोलता है तो मैं पकड़ा गया और इधर ये बात सुनकर बोलता है तुम अगर मेरे पास ही आए तो मैं इसे फेंक दूंगा या फिर इसे जला दूंगा। और जब वो लाइटर ऑन कर लेता है तभी इधर वो दाहुन को अपना दरवाजा खोलने के लिए बोल देती है यानी कि उसका नहीं वो उस रूम का दरवाजा खोलने के लिए बोल देती है। जहाँ पर जब वो बोलता है
तुम पहले जाओ। मानवा की शुरुआत से पहले मैं तुम लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि इस वाले पार्ट में बहुत सारे कुछ ऐसे सीन है जो कि इंटरेस्टिंग बहुत ही ज्यादा है, इससे पहले वाले पार्ट से भी ज्यादा। तो लास्ट तक बने रहेगा। जिसे स्टोरी समझ आए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ पर इधर ये पार्ट की शुरुआत उसी सीन से शुरुआत होती है जहाँ पर यू बोल रहा था जीहो को कि वो उसके पास आएगा, वो जो उसके हाथों में है उसे वो जला देगा, क्योंकि एक स्टोरेज था जिसमें जीहो के सारे कुछ फाइल्स थे कानों के। अगर वो जल जाता है जीहो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है, जिसकी वजह से इधर वो रिक्वेस्ट करने लगा था। जहाँ पर इधर वो उसके पास ही आ रहा था, लेकिन इधर ने उसे पकड़ लिया था। जहाँ पर इधर यू बोलता है अगर तुम थोड़े भी पास आए तो मैं इसे जला दूंगा, और जब वो लाइटर ऑन करके उसे जलाने वाला था, जहाँ पर इधर वो डायन को बोलता है ऐसे जाने के लिए, और इधर वो बोलता है कि वो भी पीछे पीछे आ रहा है। जहाँ पर इधर डायन तो वहां से चली जाती है, और इधर हमारा जो यू था वो लाइटर ऑन करने की कोशिश करता है। इधर वो लाइटर को दबाता है, लेकिन इधर कुछ काम नहीं आता कि उसका गैस खत्म हो चुका था। ये देखकर जीहो और इधर वो बड़ा सा आदमी जो उसके पीछे था एक स्माइल देते हैं। तभी मेरे से जीहो बोलता है डायगन जल्द से भागो, और इधर वो डायगन वो दोनों ही भागने लगे थे, और इधर उन लोगों के पीछे ही जीहो था। जहाँ पर इधर वो सोच रहा था, यानी कि डायगन का फादर जो कि यू के बॉडी में था, वो सोचता है कि उसकी बेटी तो बहुत ही तेज भागती है, क्योंकि इधर यू से भी तेज वो भाग रही थी। और अभी मेरी से इधर को कुछ महसूस होता है जैसे वो किसी से टकराए हैं या फिर कुछ अनकॉन्शियस होने वाला है। तभी अमेरिका से वो वाला सीन वहाँ पर कट हो जाता है। इधर हमें दिखाई नहीं देता यहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ पर इधर डायन का फादर आग खोलता है, और इधर वो था बीच रास्ते में जहाँ पर इधर वो मरा था पहली बार। और इधर डायन का फादर याद करता है कि यूके बॉडी को जब उसने पहली बार प्रोसेस किया था, तब वो उसके पिछली बार उठा था, तब वो यहाँ पर ही था। यानी कि जब जो प्रॉब्लम है या फिर बेहोश या फिर नींद में चला जाता है, तब डायन का फादर भी अपने मरे हुए जो इसमें वो मरा था उसी प्लेस पे पहुंच जाता है। अब ये बात सोच कर डायन का फादर सोचता है तो उसकी बेटी और उसके साथ क्या होगा, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, और इधर वो जो सीन चल रहा था वो रात का था। इधर वो देखने के लिए भाग चुका था डायन के स्कूल पर, जहाँ पर इधर डायन का फादर डायन के स्कूल पर आकर उसके क्लासरूम पर देखता है। जहाँ पर कुछ देखकर वो थोड़ा शांत होता है, और इधर डायन एकदम ही ठीक हालत में थी। ये देख कर ही डायन का फादर खुश हो चुका था। जहाँ पर इधर डायन का फादर यू को भी नोटिस कर रहा है, जो कि वो भी ठीक ही हालत में था। और इधर यू का दोस्त बोलने लगा था क्या तुम क्लास के बाद कैफेटेरिया पर जाने वाले हो? अभी इधर हमारा जो डायन का फादर था वो सोचने लगा था पिछली रात पर क्या हुआ होगा, जिसकी वजह से यू और डायन एक साथ बच गए होंगे, क्योंकि इधर डायन का फादर तो बेहोश हो चुका था। इसका मतलब यू भी बेहोश हो गया था या फिर उसके साथ कुछ हुआ था। एक बार वो सोच रहा था, तभी इधर किसी से जगह से एक आवाज आता है, और इधर पर कोई बंदा आकर डायन को नोट्स देने लगा था। और तो बोलता है जो तुम नोट्स मांगी थी वो ये है, और इधर डायन उसका थैंक्स कहती है। और इधर वहाँ पर था जाए हो जो कि उन लोगों के क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो लीडर की तरह है क्लास का वही है। वैसे तो हमारे स्कूल पे जब था तब कैप्टन बोलते हैं, लेकिन इधर लीडर का वर्ड यूज किया, एडजस्ट कर लेना। बाय द वे मैं अभी कॉलेज में हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है वीडियो में डालने के, तो एडजस्ट कर लेना। जहाँ पर इधर डायन के फादर को कुछ यहाँ पर सस्पिशियस सा महसूस होता है, तभी मेरे क्लास खत्म हो जाता है। और अभी इस जगह से एक आवाज सुनने को मिली थी, जहाँ पर एक कोई किसी को बोल रहा था इस सस्पेंस यहाँ से हटो। जहाँ पर इधर में दिखा जाता क्लास का सीन था, और इधर वो दोनों लड़कियों का ही सीन था जो कि उनको उस के ऊपर ले गई थी। और इधर वो आकर यू को यू का जो दोस्त था उसे साइड होने के लिए बोल रही थी। जहाँ पर इधर यू का दोस्त साइड हो जाता है, और इधर वो लड़की आकर यू के पास बैठ जाती है, और इधर वो बोलने लगी थी यू को जल्दी से उठो। जहाँ पर इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, और ये देख कर ही जो यू का दोस्त था वो बोलता है ऐसे करने से कैसे चलेगा, तुम लोग को नहीं पता होगा, लेकिन मैं इन सब जगह पर माहिर हूँ। इन जगह जगह पर एक खास टैलेंट की जरूरत है जो कि मेरे पास है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसे जगा देगा, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर इधर एक लड़की को उनके दोस्त का स्टाइल देखकर बहुत ही पसंद आता है, और वो सोचती है ये तो बहुत ही क्यूट है। जहाँ पर इधर यू का दोस्त यू के कानों में बोलता है कि पीरियड खत्म हो चुका है, और ये बात सुनकर ही वो जाग चुका था। और ये देख कर ही वो दोनों लड़कियां भी हैरान थे, ये बंदा सिर्फ पीरियड खत्म होने के बाद सुनकर ही जाग जाता है। और इधर यू जाने के लिए रेडी हो चुका था घर पर, और इधर वो उठकर बैग को अपने कंधे में ले लेता है, लेकिन इधर पीछे जो लड़की बैठी हुई थी वो उसे अपने हाथों से फोर्स करके फिर से सीट पर बैठा देती है। और इधर जो यू का दोस्त था वो सोचने लगा था जैसे एक एक्सकेलिबर को एक किंग ही निकाल सकता था, जो कि स्टोरी पे है ये दिखाए गए थे, वैसे यहाँ पर भी ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर इधर पूछता है उन लोगों से क्या क्लास खत्म नहीं हुआ है, और इधर वो लड़की उसका रिप्लाई कहती है कि वे कैसे लगा कि क्लास खत्म हो गया है, क्योंकि अभी तो ये मॉर्निंग है और एक ही क्लास गया है, तो तुम कैसे सोच सकते हो। जहाँ पर ये बात सुनकर यू बोलता है तो मुझे क्यों जगाया। जहाँ
और इधर यू के आगे जो लड़की थी वो बोलने लगती है क्लास खत्म होने के बाद कुछ टाइम निकाल लेना, जहाँ पर इधर यू बोलता है किसके लिए, जहाँ पर इधर वो लड़की बोलने लगी थी कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, यानी कुछ बोलना था। हमारी जो यूजी ऐसा वो बोल ही रही थी और इधर यू भी बोलता है हाँ यूजी लेकिन ये क्या है, और इधर वो जो ये बोलता है और इधर सारे लोगों का रिएक्शन कुछ अलग सा ही था, क्योंकि इधर उस बंदे को नहीं पता था कि यूजी कौन है जो कि इस स्कूल का सबसे सुंदर लड़कियों में आती है। ऐसा हमें मानव की स्टार्टिंग में बताया गया था। और इधर डायमंड का जो फादर था वो भी हंसने लगा था इस बात को सुनकर। ऐसे इधर डायमंड के फादर को भी पता है कि यूजी कौन है, और इधर यूजी भी लिपस्टिक लगा रही है, उसका भी लिपस्टिक खराब हो जाता है। ये बात सुनकर शायद से इधर यूजी को पसंद करती है, ऐसा मुझे लगता है। इस वजह से वो कुछ बातें बोलने वाली खत्म होने के बाद, क्योंकि इधर फ्यूचर में तुम लोग को देखने को मिलेगा कि इन लोग का भी रिलेशनशिप आएगा, कुछ एक बॉन्डिंग होगा जो कि इधर फ्यूचर में ही तुम लोग को पता चलेगा। जहाँ पर इधर इस दुनिया के सारे लोग हैरान थे कि यूजी को वो नहीं जानता। और अभी मैंने कैसे सीओ को बोलता है, सीओ बोलता है हाँ बोलो। तो जहाँ पर इधर बोलता है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझे जगा देना। इधर वो फिर से सोने लगा था। जहाँ पर इधर नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है जिम वाले का सीन, और इधर सीओ अपना कुछ काम कर रहा था, बास्केटबॉल कलेक्ट कर रहा था एक जगह पर, जहाँ पर इधर वहाँ पर डायहो आ चुका था। और जब वो बोलता है सीओ से वो ये काम उसके लिए कर देगा क्योंकि इधर वो फ्री है। और ये बात सुनकर सीओ भी बड़ी खुश हो जाता है कि उसके पास भी फ्री टाइम उसे चाहिए था, लेकिन इधर उसे मिल नहीं रहा था। इधर वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला गया था। तभी मैंने दिखा जाए सीओ याद करता है बीच रास्ते में कि उसने शायद से किसी को भूल गया है। और इधर में दिखा जाए उसे जिम रूम पर साइड पर ही सो रहा था हमारा यू। तभी मैंने कहा चाहे हो काम कर रहा था, तभी पीछे से आ जाते दाइहो जो की उसे एक कोलमिक ऑफर करती है। और इधर ये देख कर ही जाए उसका थैंक्स कहती है। और इधर डायमंड का फादर भी उन लोग के ऊपर नजर दे रहा था। फिर इधर वो दोनों एक साथ ही एक जगह पर बैठे हुए थे और इधर वो लोग बातें कर रहे थे पिछले रात के बारे में। जहाँ पर इधर डायमंड बोलती है पिछले रात के थैंक्स, और इधर जो उसे पिछले रात सोने के लिए आया उसके लिए भी वो थैंक्स कहती है। और इधर वो बोलती है कि तुम सुबह भी आए मुझे लेने के लिए। और इधर डायमंड का फादर तो एकदम हैरान था, ये सब कब हुआ उसे भी नहीं पता, क्योंकि इधर जब वो उठा था तब सुबह हो चुकी थी। इधर उसे कुछ शक होने लगा था। जहाँ पर इधर डायमंड बोलती है तो क्या प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे घर तक आने के लिए, एक ही रास्ते में तुम्हारा घर भी आता है, ऐसा वो पूछने लगी थी। जहाँ पर इधर चाहे वो बताता है कि उसने 2 बस चेंज की थी उसके घर पर जाने के लिए। अमेरिका से ये बात सुनकर इधर दायू उसका सॉरी कहती है। और इधर जो जायू था वो बोलता है मैं मजाक कर रहा था, ये ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर इधर में दिखाया जाता है इधर तो उनका फादर कुछ समझ नहीं रहा था कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाए लास्ट नाइट का सीन, जहाँ पर इधर जी हो दाइवोन और इधर के पीछे पड़ा हुआ था। बटे में दिखा जाए इधर एक अलग से सीन पर जाए हो और इधर जी हो एक साथ ही लड़ाई कर रहे थे, यानी कि वो एक जगह पर थे। इधर क्या होता है सीन पर हमें नहीं दिखाया जाता। अभी में दिखा जाए इधर हमारा नेक्स्ट चैप्टर बताया जाता है जाए हो के बारे में। जाए हो एक नंबर 1 स्टूडेंट है इस स्कूल का, जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट जी उसे एडमायर करते हैं और इधर लड़कियां भी बड़े पसंद करती है। और इधर उनके बीच में वो पॉपुलर नहीं है, इधर टीचर भी उसे पसंद करते हैं उसके बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी को देख कर ही। लेकिन इधर दायन के फादर सोच रहे थे ये बंदा पूरी दुनिया को झूठ बोल सकता है, लेकिन मुझे कैसे बोल सकता है। तभी वो अपनी आंखों से देखने लगा था जाए हो को, और इधर उसके जो चश्मे था वो ड्रैगन बॉल का जो रजिता ने पहली बार पहन के आया था उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उसका कुछ मार्क आने लगा था और जब वो देखता है उसके अंदर ही वो सोचता है वो किसी तरीके से निकालेगा कि वो कौन है, क्योंकि इधर दायन के फादर को तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये बंदा अच्छा हो सकता है, वो दिखावा कर रहा है ऐसा वो सोचता है। यहाँ पर इधर वो दोनों ही यानी कि जायहो और दायोन वही बातें कर रहे थे। इधर जो हमारा दायोन का फादर था वो पीछे से वही बात सुन रहा था। तभी इधर उसे याद आता है वो जियो के बॉडी को यानी सॉरी यू के बॉडी को लेकर शायद से ये बात निकालवा सकता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ पर इधर क्लास खत्म हो जाने के बाद यानी स्कूल भी खत्म हो चुका था और इधर जो यू था वो बोलता है जायहो को क्लास प्रेजेंट आप रुकना मेरे लिए तो कुछ देर बातें करेंगे ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर इधर जायहो बोल रहा था यू से कि मैं मेरे साथ क्या बातें करनी थी, क्योंकि तुमने तो मुझे एक अलग सी जगह पर लेकर आए हो उस बात को बोलने के लिए। पर ये बात सुनकर यू तो बड़ी सोच में पड़ चुका था कि वो कैसे उसे ये बात पूछ सकता है। जहाँ पर इधर बोलता है पिछले रात को क्या हुआ था क्या तुम बता सकते हो दायोन के साथ।
यहाँ पर ये बात सुनकर इधर ताइहो बोलता है तुम्हें नहीं पता, वो शायद से तुम भूल गए होंगे, ऐसा वो बोलता है। जहाँ पर इधर ताइहो बोलने लगा था कि पिछली रात को क्या हुआ था। इधर यू और ताइहोन एक साथ भाग रहे थे, तभी इधर यू अपने पैरों में फंस गया था और इधर वो नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से शायद से वो बेहोश हो चुका था। और इधर उसी वजह से ताइहोन का फादर अपने उस वाले जगह पर पहुंच चुका था और इधर ताइहोन यू को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर यू कहाँ उठने वाला था। और अभी ये देख कर यू बोलता है ओ तुम तो गिर चुके हो, अब तुम पकड़ने वाले हो। इधर वो दोनों बहुत तेज लगाकर उसे पकड़ने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर इधर बड़ा सा आदमी नीचे गिर चुका था किसी के पैरों पर लगकर। इधर में दिखा जाए वहाँ पर जाइहो आ चुका था, जहाँ पर इधर वो बोलता है वो लोग मेरे क्लासमेट को तंग नहीं कर सकते। और इधर ये देख कर जियो बोलता है ओ तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ, मैटर उन लोगों के साथ है, तुम इसमें मत आओ, ऐसा बोलता है। लेकिन इधर जाइहो बोलता है ये लोग मेरे क्लासमेट है, तो इन लोगों के बीच में तुम मत आओ। ये बोलकर वो लड़ाई के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ पर इधर जीहो भी उसके साथ लड़ाई के लिए रेडी हो गया था और इधर वो दोनों लड़ाई करने लगे थे। पर इधर जीहो एक जम लगाता है, लेकिन तभी मेरे से कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर इधर जीहो से गिरा हुआ था और इधर जाइहो उसके ऊपर आकर एकदम ही स्प्रेड होकर बोलने लगा था मेरे क्लासमेट को तुम तंग मत करो। तभी मैंने क्या जीहो था वो बोलने लगा था तू अपनी लाइन क्रॉस करेगी। जहाँ पर ये बात सुनकर जाइहो बोलता है मुझे माफ कर देना सीनियर, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। और वो दिखाने लगा था कुछ रिकॉर्ड पर, जहाँ पर इधर जीहो बुली कर रहा था स्टूडेंट्स को और इधर वो एक स्टूडेंट का खाना फेंक कर उसे आने के लिए बोलता है। फिर इधर वो किसी का कपड़ा खोलकर उसका वीडियो बनाता है, किसी को मारता है। इधर एक लड़की को जो कि उसे डेट के लिए बोल रहा था उसे मारने लगा था। और इधर इस तरह कुछ सारे ही सीन्स उसके फोन में थे, ये वो दिखाने लगा था और ये देखकर इसी को हैरान था। तो वो बोलता है तू ये सब कैसे कर सकता है, तूने ये क्यों किया। जहाँ पर इधर जाए वो बताने लगा था तो मैंने सुना था सीनियर कि आप आइडल में डेब्यूट करने वाले हैं, लेकिन एक आइडल डेब्यूट से पहले अगर ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो आपकी जो इमेज है वो कैसे हो सकती है, क्या आपको अंदाजा भी है। यहाँ पर ये बात सुनकर इधर जीहो तो हंसने लगा था और जो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इन सारे बातों को लेकर कुछ सीरियस भी होऊंगा। जहाँ पर इधर एक नाम सुनने को मिल चुका था एक बंदे का जिसका नेम था जो सियोंग योंग। और इधर इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पर इसका बैक स्टोरी है आएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहो। जहाँ पर इधर जीहो उस नाम को सुनकर एकदम शॉक हो चुका था। इधर बोलता है वो नाम, जहाँ पर इधर जो चाहे था वो बहुत ही गुस्सा दिख रहा था। और जो बोलता है तुम्हें याद है उस नाम के बारे में, तुम एक मर्डर पागल कही के। और इधर जो भी उस बात को लेकर एकदम ही दुखी हो चुका था और इधर उसके फेस में ये साफ साफ दिखाई को मिल रहा था। तो पर इधर जीहो नेक्स्ट चैप्टर हमें दिखाना चाहता है, जीहो बोल रहा था जाइहो से कि मैं कैसे बता उस बंदी के बारे में। इधर जाइहो बताता है 2 साल पहले तुम दोनों ही एक साथ एक ही स्कूल पर पढ़े थे, क्या तुम्हें याद है वो वाला नेम। और इधर जीहो भी एकदम ही बुरे हालातों में था उस नाम को सुनकर ही। और इधर 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर एक क्लासरूम पर टीचर बोल रही थी एक म्यूजिकल इवेंट के बारे में, जहाँ पर इधर स्टूडेंट्स लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इधर जीहो को भी एक का मिल चुका था इसे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इधर वो डेब्यूट के लिए तभी ट्रेनिंग कर रहा था। और इधर सारे स्टूडेंट जी को पता ही था कि इधर जीहो बहुत अच्छा गाता है, उसके साथ डांस करता है, उसके पास बहुत सारे कुछ स्किल्स भी है। ये सभी बात टीचर को पता था, जिसके लिए इधर वो बोलती है कि इधर हमारे क्लास से जीहो। और इधर जो सियोंग का भी नाम वो बोलती है, जो कि उनके स्कूल का यूट्यूब स्टार था, जिसको सबसे ज्यादा फॉलोवर था उस स्कूल का यूट्यूबर का। और इधर वो बहुत ही आम सा सिंपल सा बंदा था, जो कि ये बात सुनकर बड़ी खुश हो जाता है कि इधर उसे भी किसी का पार्टिसिपेट करने को मिल चुका है। और इधर जीहो तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा था, क्योंकि इधर उसे पार्टिसिपेट शायद से नहीं करना था। तो गाइस इधर वो बंदा बहुत खुश हो जाता है कि उसे पार्टिसिपेट करना मिल रहा है उस वाले फंक्शन में। इधर वो करेगा जीहो के साथ एक सारे गाना गाएगा वो स्टेज पर। इधर जीहो इतना भी खास कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसे ये सब उसे इतना खास पसंद नहीं आता। और इधर जीहो जो था उसका कलर यहाँ पर लोग दिखाया गया है, जैसा कि मैं पहले वाले एपिसोड में भी बोला था ये लुकिज्म की थोड़ा लगता है। यहाँ पर जीहो का कैरेक्टर है वो भी कैरेक्टर से मिल रहा है, कमेंट कर देना जिसके साथ ये दिखने में सेम लग रहा है। यहाँ पर इधर के बाद में वो और इधर वो बंदा यानी कि सियोंग जो बहुत अच्छा गाता है, इन लोगों के उनसे हमें ये पता चला था यार जीहो और सियोंग एक सारे बैठे हुए थे जगह पर। और इधर को वो दिखा रहा था कि यूट्यूब में वो क्या करता है, यूट्यूब में वो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाता है जो कि
कूड़ेदान से या फिर कचरा होता है कुछ मिलाने के बाद वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसे बजा सकता है। उसके ऊपर ही उसका यूट्यूब चैनल है, उसके साथ ही साथ वो गाता भी है, लोगों को बड़ी पसंद आता है। यहाँ पर इधर तो उसका चैनल देखकर बोलने लगा था इनको कि उसका चैनल जो है वो बहुत ही अनबिलीवेबल है, और उसके साथ ये भी कि इधर यूजलेस सामान से इंस्ट्रूमेंट बनाना और इधर एक जैसे साउंड करवाना ये नामुमकिन तरह ही है, ऐसा वो बताने लगा था। जहाँ पर इधर जुंग यांग ये बात सुनकर बोलता है कि कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। उसके डैड ने ये बात उसे बोली थी जिससे वो भी एग्री करता है, ये वो बोलता है उसे। यहाँ पर इधर जियो याद करता है अपने बाप के बारे में, जहाँ पर इधर वो हमेशा डांटते हैं कि इधर वो अच्छी तरीके से गा नहीं सकता। इधर उसके फादर जो कि मेहनत कर रहे थे उसे स्टार्ट बनाने के लिए, लेकिन जियो का शायद से इसमें इतना मन नहीं था, उसकी वजह से एकदम वो पूरा लगा नहीं पा रहा था। वो बोलता है बात तो एक आदमी से अलग लगती है जिसे वो जानता है। जहाँ पर इधर जियो इनसे पूछता है इधर यूट्यूब ने कौन सा गान अभी तक पर क्या है। जहाँ पर ये बात सुनकर ही बोलता है उसने कभी भी गान को कवर नहीं किया, वो सिर्फ कुछ ही बनाता है सब कुछ, यानी कुछ ही कंपोज करता है। बात सुनकर ही इधर जियो एकदम शॉक्ड होता है और वो बोलता है क्या तुम खुद से ही अकेले से ये कर रहे हो। जहाँ पर ये बात सुनकर ही बोलता है हाँ वो ये कर लेता है क्योंकि इधर ये अच्छा लगता है, और वो बोलता है ऐसा तो नहीं वो इतना भी अच्छा हो तुम्हारी तरह, यानी कि एक प्रो तुम हो उसे अच्छा होगा, लेकिन मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ अच्छा करने के लिए। यहाँ पर ये बात सुनकर ही इधर जियो नहीं लगता है ऐसी बात नहीं है, जो काम क्या है वो बहुत ही अच्छा हुआ है देखकर ही मुझे लगता है। और ये बात सुनकर के बोलता है उसका थैंक्स। जहाँ पर इधर जियो था वो सोचने था कि बनता कुछ अलग सा ही है। अब इधर जियो उसे अपने स्टूडियो पर के लिए बोलता है, और वो बोलता है कि फेस्टिवल पे गाना हमें करना पड़े के लिए हम लोग कुछ काम कर सकते हैं मेरे स्टूडियो पर। ये बात सुनकर ही हैरान हो जाता है, और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास खुद का स्टूडियो है। और तभी ये वो बोल ही रहा था जिसे एक बंदा आकर के फेस पर एक लात मार देता है, इसकी वजह से यैन का तो चश्मा था वो निकल आकर बाहर गिर जाता है, और यैन भी बहुत दूर जाके गिर जाता है। जहाँ पर इधर वहाँ पर फर्स्ट ईयर का क्लास 3 का आ चुका था जो कि एक माफिया की तरह लग रहा था, और इधर वो बोलता है जियो से जियो यहाँ पर क्या कर रहा है लूजर के साथ। और इधर बंदा वहाँ से चला जाता है, और वो बोलता है जियो से जो हमारे चलो तो कुछ सिगरेट खाएंगे, और इधर कमेंट मत करना कि सिगरेट खाते नहीं हैं, लेकिन मेरे जो ऐसे वहाँ पर खाते हैं ऐसे बोलते हैं। गाइस मैंने कभी भी नहीं खाया ना ही मैं खाऊंगा, बाकी सभी जो चीज एग्जिस्ट करती है वो चीज मैंने कभी मुंह पे लिया ही नहीं। तो तुम लोग को मैं दूर रहने के लिए सलाह देता हूँ ये अच्छे नहीं होते। इधर की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर इधर जियो देखता है यहाँ पर क्या हुआ था, और जब वो देखने लगता है इनको जो कि अपने चश्मे को साफ कर रहा था, ये बंदा एक इस जगह से जा रहा है हमें देखने को मिल रहा था। इधर ये बंदा जो था वो एक आम सा एक अच्छा बंदा था, लेकिन इधर लोग उसे बुली भी करते हैं ये हमें पता चल जाता है। ये मेरे ख्याल से ओके एंटरटेनमेंट का सीन जहाँ पर इधर जो कि असिस्टेंट अभी भी थी, और इधर बहुत ही पहले का सीन है उसे मैं अभी भी थी ऐसा बोला, जहाँ पर इधर उसके असिस्टेंट थी वो बोलने लगी थी जी हो वहाँ तो आज ट्रेनिंग था ना। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर बोलता है वो अपने फ्रेंड के साथ अपने स्टूडियो पर आया है कुछ काम के लिए। ये बात सुनकर असिस्टेंट में मान जाती है, और इधर दिखा से जियो बुलाता है यैन को अपने स्टूडियो पर, और इधर यैन भी आ चुका था। जहाँ पर जियो बोलने लगता है यैन से हमारे यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब देने के लिए नहीं आएगा। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर इधर होता है ऐसा क्या। जहाँ पर इधर तो यैन था वो तो हैरानी देख रहा था सारे इक्विपमेंट को देखकर, और जब पूछता है जियो से क्या तुम्हारा ये सारा कुछ इक्विपमेंट तुम्हारा ही है। ये बात सुनकर बोलता है क्या मैं इन्हें सो भी सकता हूँ। जहाँ पर जियो बोलता है कुछ भी तुम कर सकते हो, इन्हें सोचने की क्या जरूरत है। यहाँ पर इधर ज्ञान बहुत ही कुछ देख रहा था उन सारी बातों को देखकर, सॉरी सारे इक्विपमेंट को देखकर, जियो के बातों को भी सुनकर वो खुश था, और इधर वो कुछ सोचने लगता है उसे देखकर। यहाँ पर इधर जियो और एक सारी बातें कर रहे थे कि फेस्टिवल में वो लोग क्या करेंगे, और इधर जियो बोलता है जब वो खत्म होगा उसके बाद तुम उस क्रैश 10 इंस्ट्रूमेंट को लेकर आना और फिर तुम बजा देना, तुम लोगों को एक अलग सा फील होगा, ये अच्छा है। तो पूछने लगते ज्ञान से, और इधर बोलता है हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। जहाँ पर ये बात सुनकर जियो बोलता है उसे ये पता ही था क्योंकि इधर उसके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं। यैन बोलता है कि मैं इन सारी बातों को नोट कर लेता हूँ। जहाँ पर इधर वो देखने लगा था कि यैन के हाथों में कुछ स्क्रैचेस आए थे, और इधर वो अच्छे से देखता है जो कि बहुत ही लग रहा था, यानी किसी ने उसे काटा है ऐसा लग रहा था। और ये देख कर ही पूछने लगता है ओ पागल यू सियोल तुम्हें क्यों परेशान करता है, कुछ भी तुम्हारे साथ क्यों करता रहता है। यू सियोल वही बंदा है जिसे अभी फेस पर लात मारा था, और इधर बोलता है मेरा मतलब ये है वो हमेशा ही तुम्हें ही बुली करता है।
क्योंकि मैंने देखा था किसी और को छोड़कर तुम्हें ही टारगेट बनाता है। और ये बात सुनकर इधर यन बोलता है हाँ ऐसा ही बात है, क्योंकि इधर वो बोलता है जो शॉल का नाम का बंदा है उसने एक लड़की को प्रपोज करने के लिए उसे गाना लिखने के लिए बोला था, यानी कि यन को गाना लिखने के लिए बोल दिया था क्योंकि उसे प्रपोज करना था उस लड़की को। लेकिन इधर यन ने साफ इनकार कर दिया था इसे करने से, क्योंकि इधर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो जो काम लोगों को खुश करता है उसे लड़कियों में पटाने में यूज करेगा, तो ये बात अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से उसने मना कर दिया। और उस दिन के बाद ही वो ऐसे उसे परेशान करता रहा, यही वो बोलता है जियो को। और इधर जियो बोलता है और इसी वजह से वो तुम्हारे से ऐसा करता है क्या। जियो पूछता है अगर तुम उस दिन वो गाना लिखकर भेज देते क्या तभी भी वो तुम्हें परेशान करता। और ये बात सुनकर ही बोलता है हाँ शायद से, लेकिन जो फीलिंग्स है गाने को लेकर वो ऐसी नहीं है। वो खुद से ही किसी को पसंद करता है तो वो लिख सकता है, लेकिन औरों के फीलिंग्स को लेकर वो कभी भी गाना नहीं लिख सकता था। अगर ये किसी लड़की को पसंद करता तो शायद से वो लिख भी देता, लेकिन इधर वो किसी और लड़की के फीलिंग्स को देखकर या फिर उसे करने के लिए कैसे लिखेगा, इसी वजह से उसने नहीं दिया, ये वो बोल देता है। अब पर ये बात सुनकर ही बोलने लगता है तो एक पागल हो। और इधर यह था वो बोलने लगता है ये वो बात तो छोड़ो जी हो, लेकिन उसे दिखने से ऐसा लग रहा है कि तुम ग्यूचियल के साथ दोस्त हो ना। और इधर बात सुनकर ही जियो बोलता है ऐसे कुछ बात नहीं है, वो कभी भी उसके दोस्त नहीं था। और वो बोलता है वो बंदा उसके क्यों से आता है, क्योंकि इधर जो जियो का फादर है वो बहुत ही बड़ा करता है मूवीज को लेकर या फिर गाना वो वगैरह वो काम करता है, जिसकी वजह से सेलिब्रिटी के साथ का फादर मिलता रहता है। और इधर इसी वजह से ही बंदे हमारे जियो के साथ घूमते रहते हैं। ये मेरे ख्याल से इधर कुछ देर बाद वाला सीन जहाँ पर इधर कुछ खाने रखे हुए थे और इधर कोई बोल रहा था उसके पास मॉम नहीं है, और इधर ये बोल रहा था और जो बोलता है वो रहता है अपने फादर। और यहाँ पर यंगर ब्रदर लिखा हुआ है, लेकिन यंगर ब्रदर नहीं है, ये एक सिस्टर है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। और इधर वो इन सारी बातों को बोलकर बोलने लगता है तुम बहुत ही क्रिंज हो, जब खाना खा रहा है तुम अपने बैकग्राउंड को क्यों रिवील कर रहे हो। मैं पूछा भी था तुम्हें ये सब बोलने से पहले एक वार्निंग तो मुझे दे देनी चाहिए थी। जहाँ पर ये बात सुनकर ही तो बोलने लगता है जियो का ये बात सुनकर बोलने लगता है ये लगा कि उसे ये बोल लेना चाहिए, इसी वजह से डायरेक्टली उसने बोल दिया। जहाँ पर इधर बोलने लगा था अभी तो मेरे बारे में ये बात चल रही थी कि तुम्हारे, जहाँ पर ये बात सुनकर ही इधर बोलता है उसके पास 3 मॉम्स है। पर ये बात सुनकर ही इधर था वो हैरान हो जाता है और जब बोलने लगता है ये क्या सच में है। अब ये बात सुनकर जो बोलता है उसका जो फादर है वो एक पागल है, एक हरामी बंदा जो कि इधर फायदे के लिए यानी कुछ करने के लिए लड़कियां पटा लेता है या फिर लड़कियों के साथ रहता है, और इसी वजह से ही वो ऐसा ही उसके साथ है। और ये बात सुनकर इधर जियो ये बात सुनकर ये हंसने लगा था और ये देख कर ही जियो बोलता है ये बॉडी नहीं था। और इधर ये बात सुनकर ये बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, और वो वहाँ पे मांगने लगा था। कुछ देर बाद वाला सी जहाँ पर इधर से अपने घर जाने वाला था और जो बोलता है जियो से उसे बुलाने के थैंक्स। और इधर बोलता है कि एक साथ बातें करके उसे बहुत अच्छा लगा और उसके साथ ही साथ एक गाना कंपोज करके भी। जब वो बोलता है कि तुमने लिए बर्गर्स भी लाए इस वजह से तुम्हें थैंक्स। और इधर ये बात सुनकर बोलता है नेक्स्ट टाइम तब तुम मुझे बुला लेना। और ये बात सुनकर यन बोलता है कि हाँ जरूर, जो फादर है वो बहुत अच्छा कुक करते हैं और इधर अपने घर पे उसे जरूर बुलाएगा, ऐसे वो बोल देता है। और ये बात सुनकर जियो भी बहुत खुश हो जाता है। अभी मेरे ख्याल से इधर जियो का सीन था जहाँ पर इधर वो बहुत शौक था, तो उसके फेस में कुछ मार भी पड़ चुकी थी। और जब वो याद करता है जो कि था उसके एक फ्यूनरल था और जब वो मर चुका था, और ये देख कर वो एकदम ही शौक था। और इधर का फादर भी था जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और जब वो रो रहा था, और इधर ज्ञान का फादर जियो को देखकर बोलने लगता है ओ तुम आए हो। और इधर वो खाने का आटी निकल कर उसे दे देता है। इधर उस खाने को देखकर वो याद करता है कुछ बात है, और इधर उसे याद आता है जो कि यन ने उसे बोला था। तभी मेरी ख्याल से इधर मतलब बोलता है क्या तुम ही जियो हो। तभी इधर मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर स्कूल का सीन आ चुका था और अभी भी ये बात चल रही है, कोई फ्लैशबैक जहाँ पर इधर में दिखने को मिला था कैफेटेरिया का सीन। और इधर कोई बोल रहा था या फिर क्या फुटनेल चल रहा है, जिसकी वजह से ये
भी शुरू से लंच में मिल रहा है और इधर हमें पता चलता है कि ये तो स्पेशली दिया जाता है किसी फीमेल पर कोरिया पर। और इधर सिउल नाम का बंदा बोलता है कि कौन मरा है और इधर वो हंसने लगा था और ये देख कर उसके दोस्त भी बोलने लगते ये बहुत ही खराब लाइन है। जहाँ पर इधर वो लोग उस खाने से कुछ करने लगे थे तभी मेरी ख्याल से इधर वो बोलता है कि सिगरेट भी वापस डाल दो और इधर एक गंदा सा उन लोगों ने बना लिया था जिसमें सिगरेट भी डाला गया था। और इधर तो बोलता है ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। जब कोई हंसते हुए बोलता है कि ये इंसान कैसे खा सकता है और ये कोई बोलता है जल्दी से इसे साफ करो ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। जहाँ पर इधर सिउल नाम का बंदा एयर को देख लेता है और वो बोलता है लूजर इधर आओ। तो जहाँ पर इधर वो उस प्लेट को देखकर उसे बोलता है यानी कि एन को बोलता है ये एक स्पेशल रेसिपी है इस होटल के हेड शेफ का जो बहुत सारे कुछ न्यूट्रिशन है तुम्हें खाना चाहिए। सिउल बोलता है तुम्हें हाई कैलोरी फूड खाना चाहिए तभी मेरी ख्याल है। तो ये सारे कुछ बातें देखकर बहुत ही हैरान था और जी हो जो था वो बोलता है हे इसे छोड़ दो और अभी वो उस प्लेट को नीचे फेंक देता है और इधर वो प्लेट नीचे जाकर वहाँ पर खाना फेंक जाता है। और इधर जो उस खाने को गिरा हुआ देखकर शौक था और इधर वो देखने लगता है जियो को। जहाँ पर इधर वो बोलता है जी हो तुमने तो ये बहुत ही बुरा काम किया अब तो वो ये रोने वाला है तो तुम बोल रहे हो कि उसे गिरा हुआ खाना ही खाना चाहिए ये नॉर्मल था है ना। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर जियो भी हैरान था। शिव बोलता है तुम्हें रिस्पेक्ट करता है और तभी वो जल्दी से बोलता है यानी कि सीओ बोलता है जियान को कि खाने के लिए और जब वो बोलता है एक कुत्ते की तरह तुम्हें ये खाना पड़ेगा। जहाँ पर इधर यैन तो बहुत ही परेशानी में था और वो सोच रहा था वो ये कैसे कर सकता है। जहाँ पर इधर वो लोग बहुत ही गालियाँ देने लगे थे और इधर यैन को भी लास्ट में खाना पड़ता है वो तभी वो उसे खाना लगा था। और तभी मेरे कुछ देर बाद वाला सीन जहाँ पर ओके एंटरटेनमेंट का ही सीन था और इधर जो यानी कि यैन वीडियो बना रहा था अपना ही जहाँ पर इधर वो डांस कर रहा था और इधर जियो था वो बोलने लगता है पागल तो अजय से ये करना नहीं आता। और इधर माफी मांगकर बोलता है यहाँ से उसने पहली बार डांस किया है और उधर कुछ दिन के बाद वो ये सीख लेगा यानी कि वो ट्रेनिंग करेगा। और इधर जियो और यैन एक साथ बैठे हुए थे जहाँ पर इधर यैन बोल रहा था कि डांस ट्रेनिंग उसने जैसा सोचा था उससे बहुत ही मजा क्या है। और इधर जियो बोलने लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे कुछ स्किल है जिसकी वजह से तुम यानी कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे भी स्किल है जो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कि थोड़ा सा भी नहीं है। और इधर जियो फिर से उसी टॉपिक में आ चुका था कैफेटेरिया के बारे में जहाँ पर जो बोलता है तो कैफेटेरिया पे हुआ उस टाइम पर और भी यैन बोलता है कि वो ठीक है। जब यैन बोलता है अगर मेरी वजह से तुम भी फंस जाते वहाँ पर तो तब और ही बुरा होता नॉन वायलेंस ये वो बोल देता है। जो बोलने लगता है फाइनेंस के साथ हमें हमेशा फाइनेंस नहीं दिखाना चाहिए कभी कभी हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए कि अगर तो उसके शादी हो रहा है लेकिन अगर वो भी उसके साथ मिल जाता तो दोनों को मिल सकती थी। और इधर ये बात बुरी हो जाती अगर उसके लिए औरों को भी सजा मिले कि अच्छी बात नहीं। और जो ये बंदा है यानी वो बहुत ही शरीफ आदमी है यानी वो एक बंदा है जो कि जितना भी बुली हो जाए तब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। और फ्यूचर में तो ऐसे भी सीन्स आएंगे जहाँ पर ज्ञान अपने आप को प्रूव करेगा तो कैसे ऐसे बीट हुआ कैसे वो मरा। लेकिन इधर हमें दिखा देता है जियो का सीन जहाँ पर इधर वो सुन रहा था यैन के बारे में और जो यैन बोलता है ये सारा कुछ बातें थी महात्मा गांधी के बारे में जिन्होंने ये बोला था। जब ये बात सुनकर जियो बोलने लगता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन सारे बातों से ये सारे कुछ सारे फालतू क्वेश्चन से ऐसा वो बोल देता है। तभी मेरी ख्याल से इधर जियो एक सीन पर सिगरेट खा रहा था यानी कि फूक रहा था तभी उसी के पास ही सिउल मार रहा था यैन को। तभी मेरी ख्याल से इधर कोई बोल रहा था इस लूजर को मार देते हैं क्योंकि ये तो हमें पैसे नहीं दे रहा है। और इधर जियो उठ जाता है और वो बोलता है तुम सब लोग जल्दी आओ ये सब छोड़ो अब। और इधर सिउल बोलने लगता है रुक जाओ जियो तुम्हारे साथ कुछ बात है मुझे पता है कि तुम आजकल इस लूजर के साथ बहुत ही घूमते हो। और ये बात सुनकर जियो बोलने लगता है क्या बात थी। जहाँ पर इधर सिउल बोलने लगा था कि फेस्टिवल के लिए तुम इसके साथ बहुत ही घूम रहे हो लेकिन ये बात तो ये है कि तुमने सिर्फ इसके को देख कर उसके साथ घूम रहे हो है ना क्योंकि वो एक यूट्यूब स्टार है क्या या फिर जैसा लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि तुम के टैलेंट को चुराने की कोशिश कर रही हो। और ये बात सुनकर जियो एकदम शौक में आ चुका था क्योंकि यैन को पूरे स्कूल पर जाना जाता है एक जीनियस के नाम से। जहाँ पर इधर सिउल बोलने लगा था हाँ मुझे पता है कि ये बंदा बहुत ही जीनियस है लेकिन तब भी इसे मान मिल जाती है हमारे से। जहाँ पर इधर सिउल का दोस्त जो था वो भी हंसने लगती है और जो सिउल बोलने लगता है वो तुम सिर्फ इसी के बैग पर आकर उसके साथ काम करते हो और उससे अपने टैलेंट चुरा लेते हो। और इधर लोग ये हंसने लगते हैं जियो के ऊपर। जबरदस्त जियो बोलता है तुम लोग अपनी लाइन क्रॉस मत करो। जबरदस्त जियो बोलने लगा था तुमने मेरे लिए क्या ही किया है जिसके तुम ये बोल सकते हो। जबरदस्त जियो बोलता है अरे कि वो एक कुछ सोच रहा था और इधर
सिउल था वो बोलने लगता है कि जो डॉग क्रू के मेंबर्स हैं वो तुम्हारे ऊपर आग दे रहे हैं कि तुम इतने दिनों क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इस लूजर की तरह एक लोनर बनने की सोच रहे हो इसे स्कूल पर रहकर। लेकिन इधर ये बात सुनकर जियो को गुस्सा आ जाता है और इधर सिउल बोलने लगता है अगर यही बात है कि तुम नहीं सोचते कि तुम एक लूजर या फिर लोनर बनना चाहते हो तो इसे आड़ के हमें दिखा दो कि तुम ये कर सकते हो। जहाँ पर इधर जियो कुछ देर के लिए तो कुछ सोचता है और इधर वो आगे आकर यैन को पंच लगाने वाला था और ये यैन भी ये देखकर हैरान था। जहाँ पर इधर यैन बोलने लगी हो ये इतना भी दर्द नहीं करेगा अगर तुम मारोगे, क्योंकि इधर उसे और बार मार मिल चुकी थी तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा वो बोल देता है। और उसके लिए तो ये है कि वो किसी से अपने दोस्ती ना तोड़े, इससे वो भी परेशानी में पहुंच जाए। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर तो बोलता है तुम ये क्या बोल रहे पागल। और जब वो यैन का चश्मा उठाकर उसके फेस पे लगा देता है क्योंकि वो उसका चश्मा दूर जाकर गिर चुका था। जहाँ पर इधर वो जियो बोलता है अपने चश्मे यूज करो, तब तक के लिए मैं इन पागलों के साथ लड़ लेता हूँ। और जब वो अपने कपड़े को खोल देता है और अगर कुछ खून आए उसके कपड़े से इसे पोज देने के लिए ये बोल देता है। उसके साथ ही साथ वो जियो को अपने पास रहने के लिए बोलता है। जहाँ पर इधर सिउल बड़ी गुस्सा दिख रहा था जियो के हरकतों से और इधर उसके दोस्त भी उसे दिख रहे थे और इधर कोई तो रिकॉर्डिंग कर रहा था इन सारे सीन्स को। जहाँ से वो बोलने लगता है तुम भी अपनी लाइफ को ऐसे खत्म करने की सोच रहे हो। जहाँ पर इधर वो बोलता है अगर तुम लोग यही सोचते हो तो आ जाओ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। एक न्यूज स्टोरी आज दिखने को मिलेगी, एक ऐसी स्टोरी जहाँ पर इधर एक ट्रेनी आइडल ने लोगों को मार दिया, ऐसा बात वो बोल देता है। और वो बड़ी खुश दिख रहा था। तभी मेरी ख्याल से कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर इधर जियो अपने आँख खोलता है और इधर उसे देखने को मिला था कि उसके आगे यैन था और इधर यैन को देखकर बड़ी खुश हो चुका था। और इधर जियो बोलता है उसे क्या हुआ था। जहाँ पर यैन बोलने लगा था कि वो लड़ाई कर रहा था और बीच में वो बेहोश हो गया मार खाने के बाद। वो देखता है उसे बहुत बॉडी में चोट आई थी, यानी कि वो हार चुका था उन लोगों से। यैन उसका थैंक्स कहता है, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इधर वो बोलता है कि अगर उसे मार देता तो उसके लिए अच्छा होता, ये वो बोलता है। जहाँ पर जो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग उसके साथ रहेंगे तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे भी तो यैन को एक अच्छा दोस्त मानने लगा है, इस वजह से वो उसके साथ ही रहना चाहता है, शायद से ये था। जहाँ पर इधर देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। जहाँ पर इधर जी वो बोल रहा था ये सब छोड़ना चाहिए, इधर फेस्टिवल के लिए उन लोगों को तैयार होना चाहिए क्योंकि कुछ दिन है फेस्टिवल के लिए और अभी तक उन लोगों का काम खत्म नहीं हुआ। जहाँ पर इधर जी उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन इधर वो उठ नहीं पाता, जिसके लिए वो मदद मांगता है यैन से। और इधर दिखा जाए कुछ दिन के बाद स्कूल पर वो फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था जिसमें जियो और यैन को परफॉर्म करना था। और इधर जियो तो रेडी था, इधर उसका नेक्स्ट वाला परफॉर्मेंस था, लेकिन इधर वो कॉल कर रहा था इनको क्योंकि वो इधर कॉल नहीं उठा रहा था सुबह से। और इधर जब से वो ट्राई कर रहा है लेकिन इधर यैन अभी तक आया नहीं, ना ही उसने कभी उसके कॉल को बैक किया और उसको रिप्लाई भी दिया, यानी शायद से वो किसी मुसीबत में होगा जिसकी वजह से इधर वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो जियो सोचता है क्या उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन अभी मेरी घर से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि बोलता है जियो को उसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, उसे रेडी हो चुका है ये। जहाँ पर इधर तभी मेरी घर से नेक्स्ट पर जहाँ पर इधर जियो अपना गाना गाने लगा था और जब कुछ वो डांस तब करने लगा था। तभी मेरी घर से उस दिन होने के बाद जहाँ पर इधर स्टूडेंट जो थे वो ये देखकर हैरान थे कि जियो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, ये सारे लोग बोल रहे थे। तभी इधर जियो का काम खत्म हो चुका था और उसके बाद ही था यैन का, यानी कि 2 पार्ट उन लोगों ने डिवाइड किए थे कि एक पार्ट वो करेगा और इधर जियो एक पार्ट। लेकिन इधर जियो तो सोच में पड़ चुका था कि वो क्या करेगा क्योंकि यैन अभी तक आया नहीं था, इसी वजह से वो जो बैक डांसर था उन लोगों से मदद मांग लेता है। इधर वो लड़की से पूछता है तुम इस बारे काम को निपटा सकती हो उस टाइम के लिए, जहाँ पर वो लड़की भी मान जाती है। और तो वो कुछ डांस स्टेप करने लगी थी और ये देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही खुश देख रहे थे क्योंकि ये जो डांस जो बैक कर रहे थे वो भी एक बहुत ही प्रोफेशनल थे, उन लोगों का बहुत ज्यादा नाम भी था। अभी मेरे ख्याल से इधर जियो ढूंढ रहा था यैन को कि वो कहाँ पर गया है क्योंकि इधर तो कोई भी आइडिया नहीं था कि इधर यैन कहाँ हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। जहाँ पर इधर हमें दिखा जाए एक सीन पर सिउल नाम का जो बंदा था वो अपने दोस्तों के साथ था और इधर वो बातें कर रहा था यैन के बारे में कि वो कितना पागल है। और इधर में पता चलता है कि उन लोगों ने यैन को एक जगह पर लॉक कर लिया था। एक बंदा बोलता है इस पागल जो हम लोगों ने फोन चुराया है ये लाए हैं उसे अगर बेच देते हैं तो उससे कितना पैसे मिल जाएगा। जब ये बात जो सिउल बोलता है अच्छा तुम्हें जो डैड के कुछ पार्ट्स है उन्हें बेच देते हैं तो उससे तो हमें ये पैसे मिलेंगे। और ये बात सुनकर तो वो बंदा बोलता है कि तुम अपना लाइन क्रॉस कर रहे हो, ऐसा बात मेरे बारे में यानी उसके फादर के लिए बोलने के लिए वो मना कर देता है। जहाँ पर एक बंदा जो उन लोगों का दोस्त ही था वो बोलता है कि उस बंदे के पॉकेट में तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं और इधर वो ऐश कर सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। और इधर वो एक स्कूटी पर उठकर अपने दोस्तों के साथ
डरा गया था और इधर सियोल तो किसी फोन में ही व्यस्त होकर वहाँ पर ही कुछ देख रहा था। तभी इधर कुछ उसे आवाज़ों को सुनने को मिली थी और पीछे से था हमारा जिहो जो कि उसे ही देख रहा था और शायद से उसने ये सारे कुछ बातें सुन ली थी। तो इधर जिहो ने पहले उसके यानी कि यान के फोन पर कॉल किया था जो कि फोन सियोल ने उठाया था और तब वो उसे कुछ बोल रहा था, लेकिन इधर पीछे से था और जिहो जो कि एक डंडा लेकर आया था और इधर वो ये देख कर ही बड़ी गुस्सा हो चुका था और वो सोच रहा था यान के साथ उन लोगों ने क्या किया होगा जिसकी वजह से अभी तक वो ऊपर भी नहीं आया। तब जिहो बोलता है मैं तुम्हें एक बुरी मौत देने वाला हूँ, ऐसा लगेगा कि तुम अब नरक में जाने वाले हो। जहाँ पर इधर वो एक सफाई करने वाली सामान से उसके फेस पे मार देता है और इसका मार का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इधर सियोल का जो एक आंख था उससे बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगा था और ये देख कर सियोल बोलने लगा था मेरे आंख को क्या हुआ, ये तुमने मेरे साथ क्यों किया। जहाँ पर इधर जिहो पूछता है यान कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया, अगर तू जल्दी नहीं बोलता तो तुझे और मारूंगा। और इधर वो इसे उसे मारने के लिए रेडी हो चुका था। ये देखकर सियोल भी हैरान दिख रहा था क्योंकि शायद से उसे भी चोट आ चुकी थी। यहाँ पर सियोल डरते हुए बोलता है स्कूल में उसे स्टोरेज रूम पर लॉक कर दिया गया था, तो एक एविडेंस वेयर हाउस है यानी कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, वहाँ पर उसे लॉक कर दिया गया था। यहाँ पर जिहो दरवाजे को तोड़ने के लिए जाता है उस वेयर हाउस का क्योंकि इधर जो सियोल नाम का बंदा था उसने उस दरवाजे में लॉक भी लगा दिया था जिससे यान बाहर ना जा सके। अभी मेरे ख्याल से इधर जिहो उस दरवाजे को तोड़कर बोल रहा था यान मेरे लिए रुको, चलिए आ रहा हो। और जब वो दरवाजे के ताला को तोड़ देता है अभी वो देखता है यान एक जगह पर बैठा हुआ था यानी एकदम ही गिरा हुआ एक बुरी हालत में था। इधर जिहो बैकग्राउंड में बोल रहा था यान को एक बड़ी बीमारी भी थी, वो थी कोलेस्ट्रोपिया, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक बंदा अंधेरे से कमरे में अगर लॉक कर दिया जाता है वो बहुत ही डर में होता है कि वो कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और उसी तरह से यानी कि जो बीमारी है वही इनको था, जहाँ पर इधर वो बहुत ही डरा हुआ था। और इधर जो बोलता है कि उसने यान को हौसला देने की कोशिश की, उसने उसे बोला कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, लेकिन इधर यान उसे एकदम ही ठुकरा कर बोलता है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए, वो अपने घर तक खुद ही जा सकता है। तो ये बोलकर वो दरवाजे से निकल गया और इधर यान ऐसे हालत से वहाँ से चला गया था। जहाँ पर जिहो बोल रहा है उस वाले दिन से अभी तक जिहो भी अपने आप को एक अच्छा लड़का नहीं सोचा। ये उस दिन जो हुआ वो कभी वो सोचा ही नहीं था। यान जिसे कोलेस्ट्रोपिया था वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, उसे हमेशा टॉर्चर किया गया था स्कूल पर, तभी वो चाहता गया। लेकिन बीच रास्ते में जब वो अपने घर की ओर जा रहा था उसी मेंबर उसने अपना दम तोड़ दिया और उसके बाद आज जिहो उसके फिरने पर गया। जहाँ पर इधर यान के फादर जिहो को देखकर पूछते हैं क्या तुम ही जिहो हो जिसके बारे में यान हमेशा बोलता था। और ये बात सुनकर जिहो को फिर से दुखी महसूस हो जाती है क्योंकि इधर शायद से जिहो का एकलौता फ्रेंड ही था यान, जिसके साथ वो मस्ती मजाक कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि उसके जो फादर की वजह से उसे ये करना पड़ रहा है, लेकिन शायद से जिहो को ये करना पसंद नहीं था। लेकिन ये उनके साथ वो पूरा मस्ती कर रहा था, ये बात वो याद करता है। और तभी वो जब उस वाले खाना को खाता है जो कि इधर यान के फिल्म पर उसके फादर ने उसे दिया था यानी कि जिहो को, और इसे याद करके वो सोचता है यान ने उसके घर पर एक दिन उसे बोला था उसके स्टूडियो पर कि उसके फादर बहुत अच्छा कुक करते हैं, एक बार वो उसे भी घर ले आएगा। और इधर और ऐसे ही वो एकदम ही दुखी हो गया। और उसके बाद जो सीन आए उसके लाइफ में वो और उसे देखकर और टूट गया क्योंकि इधर जिहो के ऊपर इल्जाम आया कि उसने यान को मारा यानी हरेस किया, जिसकी वजह से यान लास्ट में आकर अपने आप को खुद ही मार डाला। ऐसा वो लोग बोलते हैं जिसने उसे हमेशा हरेस किया यानी सियोल और उसके दोस्तों को। अब सियोल बोलता है कि इधर वो यान की दोस्ती करने वाला था, लेकिन इधर ये देख कर ही उसका आँख फोड़ डाला, ऐसा वो बोलता है सारे लोगों के आगे। और सारे स्टूडेंट भी ये बात सोचते हैं कि इधर जिहो ने शायद से ऐसा किया होगा, लेकिन इधर हमें दिखाना जाए जिहो अपने स्कूल से कल आ चुका था। लेकिन इधर वो क्लास के जब प्रिंसिपल ऑफिस से निकलता है तभी वो क्लास के अंदर आकर बोलता है कि तुम लोग भी ऐसे थे जो कि सब कुछ देखते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं, तुम्हारे आगे वो लड़का हमेशा हरेस होता रहा, उसे मार खाता देखकर तुम लोग भी मजे लिए, लेकिन जब टाइम आया कि सच बोलने का लेकिन तब भी तुम लोग चुप रहे। इसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। तुम लोगों ने उसे ऐसा किया कि अगर तुम भी उसे सपोर्ट करते तो वो आज रहता हमारे साथ ही।
जहाँ पर इधर जियो एकदम ही दुखी था और ये देख कर जहाँ पर यह हमेशा बैठता है वो बेंच वो उसे उठाकर फेंक देता है और उस जगह पर एक फूल रखकर वो अपने स्कूल को क्विट कर देता है। और यही थी जियो की स्टोरी जो कि ज्ञान के साथ थी। जहाँ पर इधर जियो का सीन जहाँ पर वो सोच रहा था कि ज्ञान गलत था, अगर मैं पहले उन लोगों के साथ नहीं मिलता या फिर वैसे काम नहीं करता तो वो लोग मेरे साथ वही काम करते हैं जो इधर वो दूसरों के साथ करते हैं, यानी कि जियो के साथ भी वैसा ही होता जैसा कि वो लोग करते हैं और लोग के साथ। इसी वजह से जियो ने उन लोगों के साथ दिया। इधर हमें दिखा जाए जियो सोचता है लेकिन इधर सिउल को कभी छोड़ने वाला नहीं और उसके साथ ही साथ इधर उसने अपने बॉडी पे टैटू भी बना लिया था और इधर उसने मंकी क्लेन को ज्वाइन कर लिया था जो कि 12 जोड़ी का एक क्लेन में आता है और उसका हेड भी बन गया वो। और जब वो सोच रहा था सिउल जो कि हॉट डॉग का सबसे बड़ा हेड है और इधर उसे मारने के लिए उसे भी एक गैंग को ज्वाइन करना ही पड़ा, क्योंकि उसने जो यंग के साथ किया वो कभी भी नहीं भूल सकता, यानी जियो कभी भी ये बात नहीं भूल सकता कि वो कैसे यंग को परेशान करता था। उसकी वजह से यंग मारा गया। जहाँ पर इधर आता जाती है प्रिजन पर और इधर तभी इधर सीन आ जाता है प्रिजन का जहाँ पर इधर गियो बता रहा था हर एक जिसका एग्जिस्टिंग इस वर्ल्ड में है उसके लिए उसका कुछ वैल्यू होना पड़ता है, यानी कि उसका कुछ वैल्यू है जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता। इस दुनिया में ऐसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता सामान जो कि उसकी कोई वैल्यू ना हो। और ये बात जो का दोस्त भी बोला था जब वो लोग एक साथ स्कूल के बाहर एक साथ बातें कर रहे थे, तब वो बोल रहा था ये मेरे डैड अक्सर बोलते हैं। तो ये बात सुनकर इधर जियो तो हैरान हो चुका था। जब वो बोलता कि तुम कौन हो जो कि इन सारे बातों को जानते हो। अभी भी लिखा जाए इधर जियो बताने लगा था मेरी आइडेंटिटी को लेकर तुम्हें इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम ये सोचो इन सारे फोटोज इन सारे वीडियोस के साथ तुम्हारी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि तुम तो शायद से आइडल बनने के लिए कोशिश कर रहे हो है ना। और अगर एक आइडल ऐसे वायरल हो जाए इन सारी हरकतों से तो उसके क्या नाम रहेगा, ये वो बोलता है उससे। जहाँ पर इधर बात सुनकर जियो बोलता है इन सारी छोटी छोटी सामानों से क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ये पोस्ट कौन ही देखेगा, क्योंकि इधर क्यों इसे पोस्ट करने वाला था। लेकिन इधर जियो तो सोच रहा था अगर ये बंदा पोस्ट भी कर देता है लेकिन कभी पोस्ट किसी के पास जाएगा भी। जहाँ पर ये बात सुनकर जियो बोलता है कि उसकी ज्ञान के लिए उसे बता देना चाहता है कि वो ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया में जियो से ज्यादा भी, और इधर उसके फॉलोअर्स भी ज्यादा थे जियो से। और ये देखकर जियो भी हैरान हो जाता है और जियो ने वो वाला पोस्ट कर दिया था। और अभी मैंने कुछ देर बाद ही जियो के फोन पर मैसेज आने लगे थे जहाँ पर कोई मैसेज में बोल रहा था बोला जो वीडियो तुम्हारा वायरल हो रहा है सच में तुमने ऐसा क्या है, क्या तुम सच में एक गैंगस्टर हो, कह दो कि ये झूठ है, ऐसा कोई कमेंट कर रहा था। उसके फोन में ये सब दिखा कर उसने मिल रहा था। तभी इधर उसका फोन कुछ रिंग होने लगा था और ये देख कर ही जियो तो उसका फोन को नहीं देखता और इधर जो जियो था वो बोलने लगता है उस फोन को उठा लो, शायद से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। जहाँ पर इधर जियो का सीन आ चुका था जहाँ पर इधर वो फोन को उठाता है और इधर उसके फोन पर उसके फादर उसे बात करते हैं और जब बोलते पागल तूने ये क्या कर दिया, अब तो कैसे एक आइडल बन सकता है। तभी इधर सीन आ चुका था जियो और उसके बाप का सीन जहाँ पर इधर जियो का बाप बहुत ही गुस्से में देख रहा था और वो बोलता है तो हमेशा गलती करता है, फिर मुझे इस सारे गलतियों को सुधारना पड़ता है क्योंकि इधर तुम एक आइडल बनने वाले हो, लेकिन इन सारी हरकतों की वजह से तुम कैसे आइडल बन सकते हो। जब पर इधर जियो बोलता है वो आज इस बात से डिसएग्री करता है कि वो आइडल बनना चाहता है और आज के बाद वो कभी भी आइडल नहीं बनेगा और उसके लिए उसके फादर को कॉम्पेंसेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसने जो गलती खुद से की है उसको उसके फादर ना छुपाए ये वो बोल देता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला चुका था। जहाँ पर इधर जियो का फादर तो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। जहाँ पर इधर बाहर आने के बाद जियो अपने स्टूडियो पे आ चुका था जहाँ पर इधर बहुत कुछ सामान थे यानी इंस्ट्रूमेंट थे वो टूट चुके थे और ये देख कर जियो बोलता है कि तो जगह बहुत ही खराब दिख रहा है। तभी इधर वो एक मॉनिटर को उठा रहा है जो कि थोड़ा गिर चुका उसके कुछ स्क्रैचेस आ चुके थे, लेकिन जब वो उठाकर अपने पॉकेट से वो वाला ड्राइव निकालता है जिसमें उसने बोला था कि उसका कुछ सॉन्ग्स है, लेकिन इधर वो उस मॉनिटर से उस ड्राइव को कनेक्ट करता है। तभी वो एक वीडियो देखने लगा था जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाता है वही वाला सीन जहाँ पर सॉन्ग ज्ञान और जियो एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे फेस्टिवल के लिए, जहाँ पर सॉन्ग में डांस कर रहा था और ये देख कर इधर वो हंसने लगा था। तो इधर वो सोचता है, इधर वो बोलता है सॉन्ग ज्ञान तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, मेरा तो आज का दिन एकदम ही खराब था और शायद से अभी भी उसे याद करता है। और अभी भी निकाल देता है। जियो बोलता है कि मैंने स्टार्टिंग से एक गलत शुरुआत की म्यूजिक को सुनकर जो कि मेरे लिए एक बुरा साबित हुआ। तभी मैंने कहा इधर सीन आ चुका था यू और गियो का और इधर वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे इसके बारे में, जहाँ पर इधर यो बोलता है उस दिन ये सब हुआ था क्या, जब गियो बोलता है कि हाँ उस दिन ऐसा ही हुआ था और फिर बात वो बड़ी टाल चुकी थी। और इधर यो बोलता है कि वो अब घर जाना चाहता है और इधर वो उसे बाइक करके जाने लगा था
एक इधर यू के अंदर जो दायोन का फादर था वो सोचने लगता है हाँ वो इस बात को विश्वास कर सकता है, लेकिन कुछ बातें सुनने और देखने से अलग हो सकती है। और तभी वो आगे आकर गियो का शर्ट था वो उठा देता है और उसके बॉडी में भी टैटू था, वही 12 जोइडिक का। और ये देखकर यू भी हैरान था और वो सोचता है कि हाँ उसे पता ही था कि ये वो ऐसा ही बंदा है, उसके पीछे भी कुछ स्टोरी है। और भी यू बोलने लगता है तुम जोइडिक 12 के पागल कुत्ते, तुम ऐसे कुछ बातें बनाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे है ना, तुम कभी भी मेरे पास मत आना, ना ही दायोन के पास। इधर यू बड़ी गुस्सा हो चुका था और इधर जियो का सीन आ चुका था जहाँ पर इधर वो सोचता है कि उसका फेस कुछ अलग सा हो चुका था। और इधर हमें पता चलता है कि इधर जियो भी 12 जोइडिक का डॉग क्लेन का एक मेंबर है, जहाँ पर इधर तो पूछ ही रहा था कि दायोन के पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो। जहाँ पर इधर ये सवाल सुनकर जियो बोलता है उसके पास भी कुछ सवाल है जो कि इधर यू को जवाब देना चाहिए, ऐसा वो यू से बोल। और इधर जियो बोलता है मैं मरे हुए कितने साल हो चुके हैं। जहाँ पर इधर इस सवाल को सुनकर इधर यू भी हर बार में आ चुका था और वो सोचता है ये सीक्रेट सिर्फ यू को ही पता था, तो इधर जियो को ये बात कैसे पता चली। इधर उसके बॉडी में कोई मरा हुआ इंसान भी रह रहा है। जहाँ पर इधर जियो का फादर बोलने लगता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें लेट इंट्रोडक्शन किया दायोन के फादर, मैं हूँ सोंगयान का फादर, यानी कि वही सोंगयान क्योंकि जियो का दोस्त था। और सोंगयान वही था जिसको लोग बुली करते थे स्कूल पर और जिसकी वजह से लास्ट में वो आकर मर ही गया। और इसका फादर ही है सोंगयान जो कि जी ओके बोधी में था, यानी कि यहाँ पर डबल स्विच हुए हैं। ऑब्वियसली लुकिज्म में भी डबल स्विच तुम लोग को देखने में था, एक लड़की में और एक लड़का में। ऑब्वियसली लड़के का नाम पार्क ह्यूंग सॉक था, लेकिन लड़के का नाम मैं भूल चुका हूँ। अगर तुम्हें याद है तो कमेंट करके बताना जरूर। यहाँ पर इधर स्टोरी फिर से फ्लैशबैक पे आ चुकी थी और सोंगयान का फादर एकदम ही हड़बड़ाहट में एक रूम के अंदर आता है और कुछ देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। और इधर वो शौक में भी था। यहाँ पर इधर सोंगयान का फादर बोल रहा था कि उसका फादर एक अच्छा बाप नहीं बन पाया क्योंकि इधर तब सोंगयान मरा। उसके बाद उसके फादर को पता चला कि इधर सोंगयान बहुत बार अपनी खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि उसके हाथों में भी लाइन थी, यानी कि सोंगयान के फादर को कुछ बातें ऐसी भी पता नहीं चली कि उसका जो लड़का था यानी सोंगयान कैसे हालातों से स्कूल पर गुजर रहा था। ये सारी कुछ बातें सोंगयान के फादर को पता नहीं चली थी और उसकी वजह से सोंगयान को अपनी जान गंवानी पड़ी। जहाँ पर सोंगयान का फादर रो रहा था और बोल रहा था अपने बाप को मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। जहाँ पर इधर वो सोचता है उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार एक ही बंदा उठा सकता है, यानी कि जो लोग उसे बुली करते थे स्कूल पर, उन्होंने ही उसे इस हालत में लाया जिसकी वजह से वो मर गया और वो बंदा था जिहो। और इधर सोंगयान का फादर सोचता है कि जिहो ही था जिसने हमेशा ही सोंगयान को बुली किया और इधर लास्ट में सोंगयान मरा उसके वजह से। लेकिन स्टोरी तो कुछ अलग से ही थी, जहाँ पर इधर ये सोंगयान के फादर को और तीनों के बारे में भी पता था, जिहो और इधर वो तीनों जो कि इधर सोंगयान को मारने में सबसे अहम रोल निभाते हैं, उन तीनों के बारे में उसे पता था। और जब वो सोचता है यानी सोंगयान का फादर जो था वो बोलता है कि वो सबने मिलकर इस सोंगयान को मार डाला और जिहो जो कि इस मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार था वो भी आया सोंगयान के फिरनेल पर। इतना बुरा इंसान उसने अपनी लाइफ पर भी देखा नहीं था। इधर उसका फादर सोच रहा था, तभी इधर वो बताता है कि हमेशा इन सारी बातों को लेकर उसके दिल में दर्द रहने लगा और एक दिन वो भी रास्ते में जाते हुए यही बात सोचकर अपना दम तोड़ देता है। वैसे ही इधर सोंगयान का फादर भी मर चुका था। जहाँ पर इधर ये बात सुनकर यू भी हैरान था और इधर सोंगयान का फादर बोलता है मुझे माफ करना लेकिन तुम मेरे शर्ट को पकड़े हुए हो। जहाँ पर ये बात सुनकर यू अपना हाथ छोड़ देता है और वो बोलता है ठीक है हम लोग एक बेंच पर बैठ सकते हैं। और इधर वो दोनों ही एक बेंच पर आकर बैठ कर बातें करने लगे थे। जहाँ पर इधर सोंगयान का फादर फिर से पास में आ चुका था। जहाँ पर इधर तो जब मरा था उसके बाद वाला सीन आ चुका था कि इधर सोंगयान के फादर को स्वर्ग या फिर नरक महसूस नहीं हुई थी क्योंकि इधर वो इस दुनिया में रह गया और उसके बाद वो अपने बेटे को हमेशा देखा फोटो पे और इधर वो उसके बेटों के कातिलों को भी देखा जो कि हंस रहे थे उसके मौत पर क्योंकि अब लोग कुछ देख रहे थे। देख कर ही सोंगयान के फादर को गुस्सा आता है, लेकिन इधर वो अब क्या ही कर सकता है कि वो भी अब मर चुका है। जहाँ पर इधर हमेशा की तरह ये दिन चला गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इधर सोंगयान के फादर ने एक लड़की को देखा जो कि उसे भी देख सकता था और उसके बाद तुम तो जानते हो क्या हुआ हो सकता है। जैसे दायोन के फादर ने को देखा था वैसे सीन यहाँ पर भी था। ये उन लोग के बॉडी स्विच हो चुके थे और लुकिज्म में भी याद कर सकते हो जब पार्क ह्यूंग सॉक ने उस बॉडी को देखा था तब वो भी हैरान था। वैसा यहाँ पर भी सीन था। अभी इधर मेरी एक सीन पर तब यू बोलता है तुम ऐसे ही इस लड़की के बॉडी के अंदर आए थे। जहाँ पर भी मेरी ऐसे कुछ दिन बाद वाला सीन और इधर ऑकलैंड का जहाँ पर इधर वो लोग रहते हैं उस वाले सीन पर आ चुका था और इधर बातें चल रही थी उस वाले एक्सीडेंट के बारे में। जहाँ पर इधर जिहो
जो उसका क्लेन था उसके कुछ लोग क्लेन के वहाँ पर थे और जब वो लोग बातें कर रहे थे कि कैसे बंदे ने उन लोगों के क्लेन को ऐसे हरा दिया और इधर जियो का नाम सुनकर इधर उन लोग का जो हीट था और क्लेन का उसने सॉन्ग को मारा था और अभी उसका एक आंख भी खराब हो चुका है। इधर वो बोलता है जियो पागल कुत्ता अभी भी ऐसा कुछ काम कर सकता है क्या। और इधर ये बात सुनकर जो मार खाए थे जो नीचे गिरे हुए थे वो बोलते हैं कि वो लोग जियो को पकड़े के लेकर आएंगे उसके पास। और इधर दूर से ही उन लोग के बातों को सुन रहा था सॉन्ग का फादर और इधर सोचता है इन लोगों की वजह से उसके बच्चे को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा तो वो इन लोगों को अपने हाथों से सजा देगा। यहाँ पर इधर स्कूल का सीन भी आ चुका था। जियो और यू एक सारी बातें कर रहे थे और इधर यू को पता चलता है कि इधर जियो के अंदर जो सॉन्ग का फादर है वो डायमंड के फादर से कुछ साल बड़ा है। और इधर जियो बात सुनकर बोलता है कि सच में वो बड़ा भी है। और इधर ये बोल रहा था तो हमें अच्छी से एक सारी बातें करना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर जियो बताता है कि इधर उसे बातें करना कुछ खास आता नहीं तो इधर वो बहुत ही कम बातें किया था। और इधर जियो पूछता है उनके फादर से कि इधर वो इतना यंग में ही पड़ गया यानी कि इसका मतलब उसने बहुत ही जल्द ही शादी की होगी। जहाँ पर इधर जो डायमंड का फादर था वो बोलने लगता है कि जब वो आर्मी से अपने घर वापस आया तभी उसने शादी कर ली और उसके बाद उसका बच्चा भी हो गया। और इधर ये बात सुनकर बोलता है कि इसका मतलब डायमंड के मदर को बहुत ही कष्ट उठानी पड़ी इस वजह से। जहाँ पर इधर का मतलब पूछता है जियो से इधर वो भी क्या आर्मी गया था और आर्मी के कौन से पार्ट में गया था यानी कि बहुत सारे कुछ पार्ट होते हैं आर्मी के क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा। जहाँ पर इधर जियो बोलता है कि मरीन्स में वो गया था और अभी इधर का मतलब बोल रहा था उसके कौन से वाले ग्रुप पर। ये बात सुनकर जो बोलता है क्या तुम भी मरीन्स में थे लेकिन इधर मतलब बोलता है कि वो नॉर्मल आर्मी में ही था ना कि मरीन्स में। और अभी इधर जो यू यानी डायमंड का फादर बोलता है ठीक है। इस देर के शांति के बाद वो लोग फिर से बातें कर रहे थे और जो डायमंड का फादर बोलता है ठीक है तुमने जो मुझे यहाँ पर बुलाया था उसे क्या वजह थी। जहाँ पर इधर जियो बोलने लगता है डायमंड के फादर आपसे मुझे यही बोलना था क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और इधर जियो बोलता है कि उसकी जो डॉटर है सॉन्ग का जो फादर था वो भी बोलता है कि उसकी जो डॉटर है वो डेंजर में है और एक बड़ा शौक लगने वाला है उसकी डॉटर को और नहीं जो कि कुछ देर बाद ही तुम्हें पता चलेगा। जहाँ पर इधर बोलता है तुम्हारी एक डॉटर भी है वो कौन है। फिर सीन आ चुका था वही डॉग लेन का सीन हाइडआउट का और इधर वहाँ पर उन सारे जियो के बंदे को मारकर रखा हुआ था। और इधर एक बंदा बोलता है कि मैं जियो को पकड़ के लाऊंगा वे भी दिखा सकता है। इधर वो बड़ा बंदा सॉन्ग को मारा था वो बोलता है तो क्या तुम सच में ये कर सकते हो तो ये साबित करके दिखाओ। और इधर वो एक रॉड उसके पास फेंक कर बोलता है इन सबको अभी मार डालो अभी मैं विश्वास कर सकता हूँ कि तुम हमारे कुछ काम आओगे। जब पर ये बात सुनकर इधर वो बंदा सारे लोगों को मारने लगा था। इधर जिन लोगों को मार मिल रही थी वो बोलने लगते तुम तो हमारे दोस्त थे तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। और इधर जैसे टॉकलेन के लोग बोल रहे थे और मारो मजा आ रहा है जल्दी वहाँ से हटो और यहाँ पर मारो वो बोल रहे थे तभी मैं दिखा सकता है। कुछ देर बाद वाला सीन जहाँ पर इधर वो बुली क्योंकि यू को परेशान किया था वो बोलने लगता है कि वो जियो का जो करियर है बनने का उसे तबाह कर सकता है। ये बात सुनकर इधर वो बंदा जो सॉन्ग को मारा था वो बोलता है कि उसे ये पहले नहीं करना पहले तो उस फर्स्ट ईयर के यू को खत्म करना है उसे पहले यहाँ पर उसे कैप्चर करके लाना है और उसके साथ ही साथ उन लोग के क्लासरूम पर एक सुंदर सी लड़की है ना उसे भी लेकर आना है और वो है सॉन्ग उनकी जो बहन है। बात सुनकर इधर अपर जो सॉन्ग उनका फादर था वो भी हैरान था कि इधर उन लोगों के आदत से उसे पता चल जाता है कि इधर उसकी जो बहन सॉरी उसकी जो बेटी है वो भी परेशानी में पहुंच चुकी है और उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इधर वो डॉकलेन का बंदा बोलने लगता है हाँ तुमने सही सुना तुम्हें यूजी को कैप्चर करके मेरे पास लाना है। जहाँ पर इधर जियो का भी सीन आ चुका था और इधर वो अपने स्टूडियो से बाहर आ चुका था। तभी इधर वो मिलता है किसी एक लड़की से जो कि इधर उसे बुला रही थी ओपा बुलाकर यानी कि ओपा मीनिंग तो तुम लोग को पता ही होगा भाई बड़े भाई। और इधर तो बोलता है यूजी क्या तुम हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर था। और इधर उसे बोलने लगती है मेरी हेल्प करो। जाबर यूजी के फेस पर बहुत कुछ मार मिल चुकी थी उसे ये कैसे हुआ ये जान पाओगे इसे नेक्स्ट वाले चैप्टर के एपिसोड पर। तब तक के लिए तुम लोग बने ही रहना हमारे चैनल के साथ। हाँ मुझे पता है कि 2 वीक हो चुका है और मैंने कॉलेज खत्म करके कॉलेज खत्म नहीं किया मैंने उसे छुट्टी लेकर ये वीडियो को बनाया है तो सपोर्ट भी दिखा देना अगर तुम लोग कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और अगर लास्ट तक बने हो तो बोल देना भाई हम लोगों ने लास्ट तक देखा है तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जरूरी लाना। अगर कोई बंदा ये लास्ट तक देख रहा है जरूर ये कमेंट कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ यानी चैप्टर के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।